अति कृपालु परम कृपालु ईश्वर के नाम से। पवित्र कुरान जिस क्षण से अवतरित हुआ उसे सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम के साथ जोड़ा गया। इसलिए जब हम इसे पढ़ते हैं तो हम उसी शुरुआत से शुरू करते हैं जिसका इरादा सर्वशक्तिमान ईश्वर ने किया था। ईश्वर के नाम से शुरुआत करना। मुहम्मद शांति और आशीर्वाद उन पर हो को अवतरित होने के पहले शब्द ये थे, अपने रचयिता ईश्वर के नाम से पढ़ो। इस प्रकार पवित्र कुरान का अवतरित होना ब्रह्मांड में अपने उद्देश्य को पूरा करने लगा। यह ईश्वर के नाम से था और अब जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हम उसी शुरुआत से शुरू करते हैं। मुहम्मद शांति और आशीर्वाद उन पर हो हिरा की गुफा में थे जब जिब्रील उनके पास आए। यह कुरान का अवतरित होने वाले फरिश्ते और ईश्वर के रसूल शांति और आशीर्वाद उन पर हो के बीच पहली मुलाकात थी। सर्वशक्तिमान ईश्वर के शब्द पढ़ो और पढ़ने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति या तो कुछ याद कर चुका हो या उसके सामने पढ़ने के लिए कुछ लिखा हुआ हो, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ भी याद नहीं किया जिसे वह पढ़ सकते थे। न ही उनके सामने पढ़ने के लिए कोई किताब थी। अगर उनके सामने कोई किताब भी होती तो वह अनपढ़ थे और न तो पढ़ सकते थे और न ही लिख सकते थे। जब जिब्रील ने कहा पढ़ो तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं पाठक नहीं हूँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी क्षमताओं को देखते हुए तार्किक थे। यह कथन 3 बार दोहराया गया। जिब्रील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह सर्वशक्तिमान की प्रेरणा से रसूल से कहा पढ़ो, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं पाठक नहीं हूँ। इस्लाम के विरोधियों ने इस बात को उठाया और कहा अल्लाह अपने रसूल को पढ़ने के लिए कैसे कह सकता है, और रसूल जवाब दें मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। हम कहते हैं कि ईश्वर जो धन्य और महान है ने अपनी शक्ति से बात की, जो किसी चीज से कहता है हो जाओ और वह हो जाती है। जबकि ईश्वर के रसूल ईश्वर उन पर कृपा करें और उन्हें शांति प्रदान करें ने अपने मानवीय स्वभाव के साथ बात की, जिसने कहा कि वह एक भी शब्द नहीं पढ़ सकते। यह ईश्वर की शक्ति थी जो इस अनपढ़ नबी को ले जाएगी और उन्हें पुनरुत्थान के दिन तक मानवता के लिए एक शिक्षक बना देगी। क्योंकि सभी मनुष्यों को मनुष्यों द्वारा सिखाया जाता है, लेकिन मोहम्मद ईश्वर उन पर कृपा करें और उन्हें शांति प्रदान करें को सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा पढ़ाया जाएगा। वह मानवता के महानतम विद्वानों के शिक्षक होंगे। वे उनसे ज्ञान और बुद्धि सीखेंगे। इसीलिए सर्वशक्तिमान ईश्वर की ओर से उत्तर आया, अपने भगवान के नाम से पढ़ें जिन्होंने मनुष्य को एक थक्के से बनाया। अल-अलक 1-2, जिसका अर्थ है सर्वशक्तिमान ईश्वर जिन्होंने कुछ नहीं से बनाया आपको लोगों को यह सुनाने में सक्षम करेगा। आप अनपढ़ पैगंबर जो कुछ भी पढ़ेंगे वह एक चमत्कार होगा, न केवल उन लोगों के लिए जो इसे इसके अवतरित होने के समय आपसे सुनेंगे, बल्कि पूरी दुनिया के लिए, न केवल इसके अवतरित होने के समय बल्कि न्याय के दिन तक। इसीलिए सर्वशक्तिमान ने कहा पढ़ो और तुम्हारा प्रभु अत्यंत उदार है जिसने कलम से सिखाया। अल-अलक 3-4, अर्थात हे मोहम्मद आप जो कुछ भी पढ़ेंगे वह पृथ्वी पर समय के अंत तक सभी मानवता के लिए एक शिक्षक बना रहेगा। और क्योंकि शिक्षक अल्लाह सर्वोच्च है, उसने कहा पढ़ो और तुम्हारा प्रभु अत्यंत उदार है। अतिशय उक्तिपूर्ण रूप का उपयोग करते हुए इसमें उदार और अधिक उदार है। इसलिए जब आप किसी इंसान से सीखते हैं तो यह अल्लाह सर्वोच्च की उदारता का प्रमाण है, क्योंकि उसने आपके लिए ज्ञान को आपके जैसे इंसान के हाथों सुगम बनाया है। लेकिन अगर अल्लाह ही तुम्हें शिक्षा दे तो यह अधिक उदार होगा, क्योंकि तुम्हारे रब ने तुम्हें ऊंचा दर्जा दिया है ताकि वह सर्वोच्च तुम्हें शिक्षा दे। सत्य हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता है कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि उन्होंने पढ़ना सीखा, बल्कि वे इसे ईश्वर के नाम से पढ़ते हैं। और जब तक यह ईश्वर के नाम से है तब तक इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ईश्वर के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी इंसान से सीखा है या नहीं, क्योंकि जिसने उन्हें सिखाया वह ईश्वर है और उसका ज्ञान समस्त मानवता से ऊपर है। हालांकि हम कुरान की तिलावत भी ईश्वर के नाम से शुरू करते हैं, क्योंकि ईश्वर जो धन्य और महान है वही है जिसने इसे हम पर उतारा है और उसने हमारे लिए इसे जानना और पढ़ना आसान बनाया है। इसलिए ज्ञान, शक्ति और जागरूकता के मामले में यह मामला ईश्वर का है। और सर्वशक्तिमान ईश्वर के शब्दों को पढ़ें। कहो यदि ईश्वर चाहता तो मैं इसे तुम्हें न सुनाता, न वह इसे तुम्हें बताता। मैं इससे पहले तुम्हारे बीच एक जीवन रहा हूं, फिर क्या तुम तर्क नहीं करते? इसलिए आप ईश्वर के नाम पर कुरान का पाठ करें, क्योंकि वही सर्वशक्तिमान है जिसने आपके लिए इसे बोलना, प्रकट करना और सुनाना आसान बनाया है। लेकिन क्या हमें कुरान का पाठ केवल ईश्वर के नाम से शुरू करना आवश्यक है?
हमें हर कार्य ईश्वर के नाम से शुरू करना आवश्यक है, क्योंकि हमें ईश्वर की रचना में उनकी उदारता का सम्मान करना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब हम जमीन पर खेती करते हैं तो हमें ईश्वर के नाम से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि हमने वह जमीन नहीं बनाई जिस पर हम खेती करते हैं, न ही हमने वह बीज बनाया जो हम बोते हैं, और न ही हमने फसल उगाने के लिए आकाश से पानी बरसाया। कुल्हाड़ी पकड़े और बीज फेंकता किसान शायद धरती के तत्वों, बीज की सामग्री और फसल उगाने के लिए पानी द्वारा मिट्टी पर किए जाने वाले प्रभाव से सबसे ज्यादा अनभिज्ञ हो। मनुष्य बस अपने ईश्वरीय मन को ईश्वरीय पदार्थ में परिवर्तित करता है और फसल उगाने के लिए ईश्वर द्वारा हमारे शरीर में दी गई ऊर्जा का उपयोग करता है। मनुष्य में धरती को फल देने के लिए मजबूर करने की शक्ति नहीं है, न ही उसके पास बीज को विकसित करके पेड़ बनाने की शक्ति है, न ही उसके पास आकाश से पानी बरसाने की शक्ति है। इसलिए जब वह ईश्वर के नाम पर कोई कार्य शुरू करता है तो वह उसे ईश्वर के नाम पर शुरू करता है, जिसने पृथ्वी को उसके अधीन कर दिया और उसके अधीन अनाज और उसके अधीन पानी कर दिया। इन सब पर उसका कोई अधिकार नहीं, न ही उसके पास क्षमता है। तो यह ऐसा है मानो वह घोषणा कर रहा है कि वह इन सभी चीजों में उसके नाम पर हस्तक्षेप करता है जिसने इन्हें उसके अधीन किया है। और ईश्वर धन्य और महान हो ने पूरे ब्रह्मांड को हमारे अधीन कर दिया और हमें इसका प्रमाण दिया। इसलिए यह मत सोचिए कि इस ब्रह्मांड में आपकी कोई शक्ति या पहचान है, और यह मत सोचिए कि ब्रह्मांड के कारणों और नियमों की कोई पहचान है, बल्कि वे अपने निर्माता की शक्ति से संचालित होते हैं, जो अगर चाहे तो उन्हें संचालित कर सकता है और अगर चाहे तो उन्हें रोक भी सकता है। एक विशाल ऊंट या एक विशाल पालतू हाथी को एक छोटा बच्चा चला सकता है और उसकी आज्ञा मान सकता है, लेकिन एक छोटे सांप को वश में करना किसी भी इंसान की शक्ति से परे है। अगर हम अपनी क्षमताओं से ऐसा कर सकते, सांप या नाग को वश में करना उनके छोटे आकार के कारण आसान होगा, लेकिन सर्वशक्तिमान ईश्वर उन्हें एक उदाहरण बनाना चाहते थे, ताकि हम जान सकें कि उनकी शक्ति से उन्होंने जो चाहा हमें उसके अधीन कर दिया और जो चाहा हमें उसके अधीन नहीं किया। इसीलिए सर्वशक्तिमान ईश्वर कहते हैं, क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने उनके लिए अपने हाथों से बनाए गए पशुओं से पशुओं को बनाया है, इसलिए वे उनके मालिक हैं, और हमने उन्हें उनके अधीन कर दिया है, इसलिए वे कुछ पर सवार होते हैं और कुछ पर खाते हैं। इस प्रकार हम जानते हैं कि इन पशुओं का हमारे अधीन होना ईश्वर द्वारा उनके अधीन होने के कारण है, हमारी शक्ति के कारण नहीं। सर्वशक्तिमान ईश्वर उस भूमि पर आते हैं जहां प्रचुर वर्षा होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार होता है। सर्वशक्तिमान ईश्वर इस कथन की त्रुटि की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं कि शुष्क ऋतुएं होती हैं जिनमें वर्षा की एक भी बूंद नहीं गिरती, जिससे हम जानते हैं कि वर्षा ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के रचयिता की इच्छा के अनुसार होती है। यदि केवल नियम ही काम करते हैं तो उन्हें किसने बाधित किया? लेकिन सृष्टिकर्ता की इच्छा नियमों से ऊपर है। यदि वह चाहती है तो उन्हें कार्य करवाती है, और यदि वह चाहती है तो उन्हें कार्य न करने देती है। इसलिए ब्रह्मांड की हर चीज परमेश्वर के नाम पर है। वही है जिसने अधीन किया और दिया, वही है जो देता है और रोकता है, यहां तक कि उन मामलों में भी जिनमें मनुष्य के पास किसी प्रकार का विकल्प होता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़ें। आकाश और पृथ्वी का प्रभुत्व परमेश्वर का है। वह जो चाहता है सृजन करता है, वह जिसे चाहता है मादा बच्चे देता है और जिसे चाहता है नर देता है, या वह उन्हें अन्य नर और मादाओं के साथ जोड़ता है और जिसे चाहता है बांझ बना देता है। वास्तव में वह जानने वाला और सक्षम है। संतान के संबंध में मूल सिद्धांत यह है कि वे नर और मादा के मिलन से आते हैं। यही व्यवस्था है। हालांकि व्यवस्थाएं केवल परमेश्वर के आदेश से ही कार्य करती हैं। इसलिए एक पुरुष और एक महिला विवाह करते हैं, लेकिन बच्चे नहीं होते हैं, क्योंकि यह कानून नहीं है जो बनाता है, बल्कि कानून के निर्माता की इच्छा है। यदि वह चाहता है तो वह इसे कार्यान्वित करता है, और यदि वह चाहता है तो वह इसके कार्य को अमान्य कर देता है। सर्वशक्तिमान ईश्वर कानूनों द्वारा शासित नहीं है, लेकिन वह है जो उन्हें नियंत्रित करता है। जैसे सर्वशक्तिमान ईश्वर कानूनों को कार्यान्वित करने या न करने में सक्षम है, वह कानूनों को तोड़ने में भी सक्षम है। उदाहरण के लिए जकरियाह की कहानी लें। शांति उस पर हो। वह मरियम की देखभाल कर रहा था और उसे वह सब कुछ लाकर दे रहा था जिसकी उसे आवश्यकता थी। वह उसके पास केवल यह पाने के लिए गया कि वह उसके लिए क्या नहीं लाया था। उसने उससे पूछा, वह संत भक्त महिला जो अपनी प्रार्थना के लिए समर्पित थी। उसने कहा, ऐ मरियम, तुम्हें यह कहां से मिला? अल इमरान 37।
सर्वशक्तिमान ईश्वर हमें यह चित्र देते हैं। हालांकि मरियम अपने आचरण, उपासना और धर्मपरायणता में सभी संदेहों से परे थीं, लेकिन हमें यह जान लेना चाहिए कि जो इस ब्रह्मांड को भ्रष्ट करता है, वह उन चीज़ों के स्रोत के बारे में नहीं पूछ रहा है जो उन्हें प्राप्त करने वाले व्यक्ति की क्षमताओं के अनुरूप हैं। एक माँ अपने पिता को अपने वेतन से ज़्यादा खर्च करते हुए देखती है, और वह अपनी बेटी को अपने वेतन या भत्ते से कहीं ज़्यादा बड़े कपड़े पहने हुए देखती है। अगर माँ ने पिता या बेटी से पूछा होता, तुम्हें यह कहाँ से मिला, तो समाज भ्रष्ट नहीं होता, लेकिन भ्रष्टाचार हमारे द्वारा गलत तरीके से अर्जित धन के प्रति आंखें मूंद लेने से आता है। मरियम, शांति उन पर हो, ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, यह अल्लाह की ओर से है। निस्संदेह अल्लाह जिसे चाहता है बिना हिसाब के प्रदान करता है। अल इमरान। शायद इसलिए अल्लाह की शक्ति की सर्वव्यापकता नियमों द्वारा शासित नहीं है। मरियम ने जकरियाह का ध्यान शक्ति की सर्वव्यापकता की ओर आकर्षित किया। जकरियाह ने अपने प्रभु से एक ऐसे मामले के बारे में प्रार्थना की जिसमें केवल सर्वव्यापी शक्ति ही काम आ सकती थी। वह एक बूढ़ा आदमी था, उसकी पत्नी बूढ़ी और बांझ थी, और वह एक बच्चा चाहता था। यह मामला ब्रह्मांड के नियमों के विरुद्ध था, क्योंकि संतान उत्पत्ति केवल युवावस्था में ही होती है। इसलिए जब पुरुष और महिला बूढ़े हो जाते हैं तो वे बच्चे पैदा नहीं कर सकते। तो क्या हुआ अगर पत्नी मूलतः बांझ थी? जब वह जवान थी और उसका पति जवान था, तब उसके बच्चे नहीं हुए। जब वह बूढ़ी है और उसका पति बूढ़ा है, तो उसके बच्चे कैसे हो सकते हैं? यह एक ऐसा मामला है जो मानवता को नियंत्रित करने वाले नियमों के विरुद्ध है। लेकिन केवल परमेश्वर ही नियम और उसके विपरीत दोनों को लागू करने में सक्षम है। इसीलिए उसने जकरयाह को एक पुत्र देने की इच्छा की, और ऐसा ही हुआ। और जकरयाह को उसका पुत्र यूहन्ना प्रदान किया गया। तो इस ब्रह्मांड में सब कुछ परमेश्वर के नाम पर है। यह ईश्वर के नाम पर और ईश्वर की अनुमति से किया जाता है। हाँ, ब्रह्मांड कारणों से संचालित होता है, लेकिन ईश्वर की इच्छा सभी कारणों से ऊपर है। जब आप हर काम ईश्वर के नाम पर शुरू करते हैं, ऐसा लगता है जैसे ईश्वर आपके साथ हैं, आपकी मदद कर रहे हैं। और सर्वशक्तिमान ईश्वर की दया से उन्होंने हमें हर काम ईश्वर के नाम पर शुरू करना सिखाया है, क्योंकि ईश्वर वह नाम है जो पूर्णता के गुणों को समाहित करता है। उनकी जय हो। और एक कार्य के लिए आमतौर पर कई गुणों की आवश्यकता होती है। जब आप कोई कार्य आरंभ करते हैं तो आपको ईश्वर की शक्ति, सहायता और दया की आवश्यकता होती है। यदि सर्वशक्तिमान ईश्वर ने हमें वह नाम न बताया होता जो सभी गुणों को समाहित करता है, तो हमें उन गुणों को निर्दिष्ट करना पड़ता जिनकी हमें आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, शक्तिशाली ईश्वर के नाम पर, प्रदाता ईश्वर के नाम पर, उत्तरदायी ईश्वर के नाम पर, समर्थ ईश्वर के नाम पर, उपकारी ईश्वर के नाम पर और अन्य नामों और गुणों का प्रयोग करके जिनसे हम सहायता चाहते हैं। लेकिन सर्वशक्तिमान ईश्वर ने हमें ईश्वर के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, ईश्वर के नाम पर कहलवाने के लिए बाध्य किया है, जो इन सभी गुणों को समाहित करता है। हालांकि हमें यहां उन लोगों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो ईश्वर के नाम पर अपना कार्य आरंभ नहीं करते और केवल भौतिक फल की कामना करते हैं। एक अविश्वासी ईश्वर के नाम पर अपना कार्य आरंभ नहीं करता। एक आस्तिक प्रत्येक कार्य ईश्वर को ध्यान में रखकर आरंभ करता है। दोनों ही इस संसार से लेते हैं, क्योंकि ईश्वर सबके प्रभु हैं। उन्हें अपनी समस्त सृष्टि पर, जिन्हें उन्होंने जीवन दिया है, प्रभुत्व का वरदान प्राप्त है। लेकिन यह दुनिया इंसान की सच्ची जिंदगी नहीं है, बल्कि सच्ची जिंदगी तो आखिरत है। जो सिर्फ इसी दुनिया को ध्यान में रखता है, वह इस दुनिया में खुदा की मेहरबानी के अनुसार भोगता है, और जो खुदा को ध्यान में रखता है, वह इस दुनिया और आखिरत में खुदा की मेहरबानी के अनुसार भोगता है। इसीलिए सर्वशक्तिमान ईश्वर कहते हैं, प्रशंसा ईश्वर की है। आकाशों और धरती में जो कुछ है वह सब उसी का है, और आखिरत में भी प्रशंसा उसी की है। और वही सर्वज्ञ है, क्योंकि आस्तिक इस दुनिया में ईश्वर की नेमतों के लिए उसकी स्तुति करता है। फिर वह उसकी स्तुति तब भी करता है जब वह उसे आग और यातना से बचाता है और आखिरत में उसे जन्नत में प्रवेश देता है। अतः इस दुनिया और आखिरत में प्रशंसा ईश्वर की है। और ईश्वर के रसूल, ईश्वर उन पर कृपा करें और उन्हें शांति प्रदान करें, ने कहा, हर महत्वपूर्ण मामला जो अल्लाह के नाम से, जो परम कृपालु, परम दयावान है, से शुरू नहीं होता, काट दिया जाता है। काटने का अर्थ है कि पूंछ या पूंछ काट दी जाती है। कोई भी ऐसा काम जो अधूरा हो और जिसमें कुछ खो गया हो। क्योंकि जब आप ईश्वर के नाम पर काम शुरू नहीं करते हैं, तो आपको अहंकार और अत्याचार का सामना करना पड़ सकता है, यह विश्वास करते हुए कि आप ही वह व्यक्ति हैं जिसने ब्रह्मांड की हर चीज को आपकी सेवा करने और आपसे प्रभावित होने के लिए अपने अधीन किया है।
और जब आप ईश्वर के नाम पर काम शुरू नहीं करते हैं तो आपको इसके लिए परलोक में कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा, इसलिए आपने इस दुनिया में उसका उपहार ले लिया होगा और आपने परलोक में उसके उपहार को काट दिया होगा या काट दिया होगा। इसीलिए यदि आप इस दुनिया और परलोक का उपहार चाहते हैं तो अल्लाह के नाम पर हर कार्य शुरू करें। खाने से पहले अल्लाह के नाम पर कहें, क्योंकि वे ही हैं जिन्होंने आपके लिए यह भोजन बनाया और इसे आपके लिए प्रदान किया। जब आप एक परीक्षा देते हैं तो अल्लाह के नाम पर कहें और यह आपको सफल होने में मदद करेगा। जब आप अपने घर में प्रवेश करते हैं तो अल्लाह के नाम पर कहें, क्योंकि वे ही हैं जिन्होंने इस घर को आपके लिए आसान बनाया है। जब आप शादी करते हैं तो अल्लाह के नाम पर कहें, क्योंकि वे ही हैं जिन्होंने इस पत्नी को बनाया और इसे आपके लिए अनुमति दी। जो भी कार्य तुम करो उसे अल्लाह के नाम से शुरू करो, क्योंकि यह आपको ऐसा कोई भी काम करने से रोकता है जिससे अल्लाह सर्वशक्तिमान नाराज हो। आप अल्लाह के नाम पर ऐसा कोई काम शुरू नहीं कर सकते जिससे अल्लाह नाराज हो। अगर आप चोरी करना चाहते हैं या शराब पीना चाहते हैं या ऐसा कोई काम करना चाहते हैं जिससे अल्लाह नाराज हो और आपने बिस्मिल्लाह को याद किया, आप इससे परहेज करेंगे। आपको अल्लाह के नाम पर ऐसा कोई काम शुरू करने में शर्म आएगी जिससे अल्लाह नाराज हो, और इस प्रकार आपके सभी कार्य अल्लाह की अनुमति के अनुसार होंगे। जब हम अल्लाह के नाम से उनके शब्दों को पढ़ना शुरू करते हैं तो हम इन शब्दों को पढ़ते हैं क्योंकि वे अल्लाह से हैं, और अल्लाह वह देवता है जिसकी उसके ब्रह्मांड में पूजा की जाती है। पूजा का अर्थ है कि वह जो आदेश देता है उसका पालन किया जाता है और हम वह नहीं करते जिससे वह मना करता है। तो यह ऐसा है जैसे आप इबादत में अल्लाह के उपहार के साथ पवित्र कुरान प्राप्त कर रहे हैं, और आप जो करते हैं और नहीं करते हैं उसमें उसकी आज्ञाकारिता के साथ यही इच्छित अर्थ है। अल्लाह के नाम पर कुरान पढ़ना शुरू करना, जिस पर आपने अपना भगवान और ईश्वर के रूप में विश्वास किया है और जिसकी आज्ञा मानने का आपने वचन दिया है कि जो वह आदेश देता है और जो वह मना करता है उसका पालन करेंगे। अल्लाह ताला की इबादत के नाते तुम उसकी किताब पढ़ते हो ताकि उसमें जो है उसके अनुसार काम करो। जिसने बनाया और पैदा किया, जीवन देता है और मारता है, और उसी के पास दुनिया और आखिरत का हुक्म है, और कयामत के दिन तुम उसी के सामने खड़े होगे ताकि वह तुम्हारे अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब ले सके। शुरुआत अल्लाह के पास है और अंत अल्लाह ताला के पास है। कुछ लोग पूछते हैं, मैं बिस्मिल्लाह से कैसे शुरुआत करूं? मैंने अवज्ञा और अतिक्रमण किया है। हम कहते हैं कुरान पढ़ने में शर्म न करें, और अगर आपने अवज्ञा की है तो बिस्मिल्लाह से शुरू न करें। इसलिए अल्लाह सर्वशक्तिमान ने हमें वह तरीका दिया है जिससे हम कुरान पढ़ना शुरू करते हैं। हमें इसे बिस्मिल्लाह, सबसे दयालु, सबसे रहमदिल से शुरू करने के लिए कहा है। अल्लाह सर्वशक्तिमान पापी को नहीं छोड़ता है, बल्कि वह उसके लिए पश्चाताप का द्वार खोल देता है और उसे ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है। वह उससे पश्चाताप करने और अल्लाह की ओर लौटने के लिए कहता है। वह उसके पाप को क्षमा कर देगा, क्योंकि अल्लाह सबसे दयालु है। इसलिए यह न कहें मुझे बिस्मिल्लाह से शुरू करने में शर्म आती है क्योंकि मैंने उसकी अवज्ञा की। कि सर्वशक्तिमान अल्लाह हर पापी को ईमान की ओर लौटने के लिए कहता है, और वह अत्यंत कृपालु, अत्यंत दयावान है। इसलिए यदि आप पूछें कि मैं अल्लाह के नाम पर कैसे कह सकता हूं कि आपने कल पाप किया था, हम आपसे कहते हैं अल्लाह के नाम पर कहो जो अत्यंत कृपालु, अत्यंत दयावान है। अल्लाह की दया उसकी सृष्टि के सभी पापों को समेटे हुए है, और वह सर्वशक्तिमान वह है जो सभी पापों को क्षमा करता है। और दया, अत्यंत कृपालु, अत्यंत दयावान गर्भ से उत्पन्न होती है, जो मां के गर्भ में भ्रूण का स्थान है। यह वह स्थान है जहां से उसे पोषण मिलता है बिना किसी शक्ति या ताकत के, और वह इसमें अपने विकास के लिए आवश्यक हर चीज पाता है सुगमता से, बिना प्रयास या पुरस्कार के। सर्वशक्तिमान अल्लाह से पोषण अपने बेटे के लिए मां की कोमलता और करुणा को देखें, और उसके पापों को अनदेखा करना और उसके वापस आने पर उसकी खुशी। और इसी कारण से सर्वशक्तिमान ने एक पवित्र हदीस में कहा, मैं अत्यंत कृपालु, अत्यंत दयावान हूं। मैंने गर्भ की रचना की और अपने नाम से उसका नाम रखा। अतः जो इसे संभालेगा मैं इसे संभालूंगा, और जो इसे तोड़ेगा मैं इसे तोड़ दूंगा। अल्लाह सर्वशक्तिमान चाहता है कि हम हमेशा याद रखें कि वह हम पर दयावान है और हमारी जरूरतें पूरी करता है। वह हमारे लिए एक के बाद एक तौबा के दरवाजे खोलता है, और जब हम अवज्ञा करते हैं तो वह हमें हमारे पापों के लिए दंडित नहीं करता, न ही हमें अपनी नेमतों से वंचित करता है, न ही हमारे किए के लिए हमें नष्ट करता है। इसलिए हम अत्यंत कृपालु, अत्यंत दयावान अल्लाह के नाम पर पवित्र कुरान का पाठ शुरू करते हैं। आइए हम हमेशा उन दया के दरवाजों को याद रखें जो हमारे लिए खुले हैं। हम अपने हाथ आसमान की ओर उठाकर कहते हैं, हे रब,
तेरी दया हमारे पापों और कुकर्मों को क्षमा कर। इस प्रकार कुरान का पाठ करने वाला अल्लाह की दया के दरवाजों से जुड़ा रहता है। जितना अधिक वह मार्ग से भटकता है, उतनी ही तेजी से वह उस पर लौट आता है। जब तक अल्लाह अत्यंत दयालु और कृपालु है, दया के द्वार कभी बंद नहीं होते। हालांकि हम देखते हैं कि अत्यंत दयालु, अत्यंत कृपालु एक प्रकार का अतिशयोक्ति है। इसे रहीम, रहीम और रहीम कहा जाता है। जब कोई रहीम कहता है तो यह दया के गुण को दर्शाता है। जब इसे अत्यंत दयालु कहा जाता है तो यह गुण का अतिशयोक्ति है। जब इसे अत्यंत दयालु कहा जाता है तो यह गुण का अतिशयोक्ति है। और अल्लाह अत्यंत दयालु, अत्यंत दयावान, इस दुनिया का अत्यंत दयालु और आखिरत का अत्यंत दयावान है। सर्वोच्च अल्लाह के गुण शक्ति और दुर्बलता के बीच उतार चढ़ाव नहीं करते। इस गलत फहमी से बचिए कि अल्लाह के पास ऐसी खूबियां हैं जो उसे कुछ बार और कई बार दी गई हैं, बल्कि वे पूर्णता की खूबियां हैं। लेकिन जो बदलती हैं वे इन खूबियों की वस्तुएं हैं। सत्य, सर्वोच्च के शब्दों को पढ़िए। वास्तव में अल्लाह एक परमाणु के वजन के बराबर भी अन्याय नहीं करता। अन्निसा 40। यह महान आयत अल्लाह सर्वोच्च की ओर से अन्याय को नकारती है। फिर महान आयत अल्लाह परम प्रताप के शब्दों के साथ आती है, और तुम्हारा रब अपने बंदों पर अन्याय नहीं करता। फुस्सिलात 46। हम यहाँ अतिशयोक्तिपूर्ण रूप का उपयोग देखते हैं। अन्यायपूर्ण अर्थात अत्यंत अन्यायपूर्ण। सर्वशक्तिमान का यह कथन अन्याय नहीं है, अन्याय का खंडन नहीं करता, बल्कि अन्याय की अतिशयोक्ति का खंडन करता है। यह इस बात का खंडन करता है कि अन्याय होता है, यहां तक कि एक अणु के भार के बराबर भी। हम कहते हैं कि आपने इसका अर्थ नहीं समझा, ईश्वर किसी पर अत्याचार नहीं करते। पहला श्लोक सेवक के संबंध में सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा किए गए अन्याय का, यहां तक कि एक अणु के भार के बराबर भी, खंडन करता है। दूसरे श्लोक में सेवक का नहीं बल्कि दासों का उल्लेख है। दास सभी ईश्वर की रचना हैं। यदि उनमें से प्रत्येक को एक अणु के भार के बराबर भी अन्याय सहना पड़े तो इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए अन्याय बहुत बड़ा होगा, भले ही वह मात्रा में छोटा ही क्यों ना हो, क्योंकि पीड़ित होने वालों की संख्या बहुत बड़ी होगी। इसलिए पहला श्लोक सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा किए गए अन्याय का खंडन करता है। दूसरा श्लोक भी सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा किए गए अन्याय का खंडन करता है। हालांकि अतिशयोक्तिपूर्ण रूप का प्रयोग उन लोगों की बड़ी संख्या के कारण किया गया था जिन पर यह महान श्लोक लागू होता है। अब हम परम कृपालु, परम दयावान के पास आते हैं। इस दुनिया में सबसे दयालु, क्योंकि अल्लाह सर्वशक्तिमान अपनी दया में शामिल लोगों की एक बड़ी संख्या है। इस दुनिया में अल्लाह की दया में मोमिन, पापी और अविश्वासी सभी शामिल हैं। अल्लाह उन्हें जीवन की आवश्यकताएं प्रदान करता है और उन्हें उनके पापों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराता है। वह उन लोगों के लिए प्रावधान करता है जो उस पर विश्वास करते हैं और जो उस पर विश्वास नहीं करते हैं, और वह बहुतों को क्षमा करता है। इसीलिए इस दुनिया में जिन लोगों को अल्लाह की दया शामिल करती है, उनकी संख्या उनकी पूरी सृष्टि है, चाहे उनका विश्वास हो या अविश्वास। लेकिन आखिरत में अल्लाह केवल विश्वासियों के लिए दयालु है। अविश्वासियों और मुशरिकों को अल्लाह की दया से बाहर रखा गया है। इसलिए जिन लोगों को अल्लाह की दया आखिरत में शामिल करती है, अतिशयोक्ति देने और देने की अनंतता से आती है। आखिरत में अल्लाह की नेमतें इस दुनिया की नेमतों से कहीं ज्यादा हैं। यहाँ अतिशयोक्ति नेमतों की प्रचुरता और उनकी अनंतता में है। इसलिए इस दुनिया में अतिशयोक्ति देने की व्यापकता के कारण है, और आखिरत में अतिशयोक्ति आस्तिक को देने की विशिष्टता, नेमतों की प्रचुरता और उसमें अनंतता के कारण है। अल्लाह के नाम पर जो अत्यंत कृपालु, अत्यंत दयावान है, वाक्यांश के बारे में विद्वानों में मतभेद हैं। यह पवित्र कुरान की 113 सूरहों में पाया जाता है। क्या यह स्वयं सूरहों की आयतों का हिस्सा है? इसका अर्थ है कि अल्लाह के नाम पर जो अत्यंत कृपालु, अत्यंत दयावान है से शुरू होने वाली प्रत्येक सूरह को सूरह की शुरुआत माना जाता है, या इसे केवल पुस्तक के शुरुआती अध्याय में ही माना जाता है और फिर सूरहों के बीच एक विराम माना जाता है। विद्वानों ने कहा है कि अति कृपालु, अत्यंत दयावान ईश्वर के नाम से पवित्र कुरान की एक आयत है। हालांकि यह किताब के शुरुआती अध्याय को छोड़कर हर सूरह की आयत नहीं है, जो कि शुरुआती अध्याय की एक आयत है। पवित्र कुरान में केवल एक ही सूरह है जो अति कृपालु, अत्यंत दयावान ईश्वर के नाम से शुरू नहीं होती। वह सूरह अत तौबा है। अति कृपालु, अत्यंत दयावान ईश्वर के नाम से सूरह अन-नमल की आयत 30 में दोहराया गया है, जहां सर्वशक्तिमान ईश्वर कहते हैं। वास्तव में यह सुलेमान की ओर से है, और वास्तव में यह है
अत्यंत कृपालु, अत्यंत दयावान ईश्वर के नाम से। सर्वशक्तिमान ईश्वर, जगत के पालनहार। 2 परम कृपालु, परम दयावान। 3 अल फातिहा पवित्र पुस्तक की जननी है। इसके बिना प्रार्थना मान्य नहीं है। प्रत्येक रकत में आप पवित्र कुरान की एक आयत पढ़ सकते हैं जो पिछली रकत में पढ़ी गई आयत से अलग हो और पिछली नमाजों में पढ़ी गई आयतों से अलग हो। हालांकि यदि आप अल फातिहा नहीं पढ़ते हैं तो आपकी प्रार्थना अमान्य है। इसलिए ईश्वर के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो कोई ऐसी प्रार्थना करता है जिसमें वह कुरान की जननी का पाठ नहीं करता, वह 3 बार अधूरी और अपूर्ण है, अर्थात अमान्य। अल फातिहा पवित्र पुस्तक की जननी है जिसके बिना प्रार्थना मान्य नहीं है। सर्वशक्तिमान ईश्वर एक हदीस कुदसी में कहते हैं, मैंने अपने और अपने सेवक के बीच प्रार्थना को 2 हिस्सों में विभाजित किया है और मेरे सेवक को वह मिलेगा जो वह मांगेगा। इसलिए जब सेवक कहता है सर्वलोक के स्वामी परमेश्वर की स्तुति हो, तो सर्वशक्तिमान ईश्वर कहते हैं मेरे सेवक ने मेरी स्तुति की है। जब वह कहता है परम दयालु परम कृपालु, तो सर्वशक्तिमान ईश्वर कहते हैं मेरे सेवक ने मेरी स्तुति की है। जब वह कहता है कयामत के दिन के स्वामी, तो सर्वशक्तिमान ईश्वर कहते हैं मेरे सेवक ने मेरी महिमा की है। जब वह कहता है हम सिर्फ आपकी ही आराधना करते हैं और सिर्फ आपसे ही सहायता मांगते हैं, तो सर्वशक्तिमान ईश्वर कहते हैं यह मेरे और मेरे सेवक के बीच का मामला है और मेरे सेवक को वह मिलेगा जो वह मांगेगा। जब वह कहता है हमें सीधे मार्ग पर ले चलो, उन लोगों के मार्ग पर जिन पर तूने कृपा की है, न कि उन लोगों के मार्ग पर जिन पर तूने क्रोध किया है या जो भटक गए हैं, तो सर्वशक्तिमान ईश्वर कहते हैं यह मेरे सेवक के लिए है और मेरे सेवक को वह मिलेगा जो वह मांगेगा। इस हदीस कुदसी को पढ़ते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर कहते हैं मैंने नमाज को अपने और अपने बंदे के बीच बांट दिया है, न कि मैंने फातिहा को अपने और अपने बंदे के बीच बांट दिया है। वास्तव में फातिहा ही प्रार्थना का आधार और किताब की जननी है। हम देखते हैं कि बिस्मिल्लाह अल रहमान अल रहीम, अल्लाह के नाम पर जो अत्यंत दयालु है, और किताब के आरंभ अल फातिहा में ईश्वर के 3 नाम दोहराए गए हैं। ये नाम हैं अल्लाह, अत्यंत दयालु और अत्यंत दयालु। हम कहते हैं कि पवित्र कुरान में कोई दोहराव नहीं है। जब कोई शब्द दोहराया जाता है तो उसका अर्थ हर बार अलग होता है, क्योंकि बोलने वाला सर्वशक्तिमान ईश्वर है। इसलिए वह शब्द को उसके सही स्थान पर और उसके सही अर्थ के साथ रखता है। हमारा यह कहना अल्लाह के नाम पर जो अत्यंत दयालु है, अत्यंत दयालु है, ईश्वर की शक्ति से सहायता की प्रार्थना है जब हम कोई कार्य शुरू करते हैं। इसलिए बिस्मिल्लाह में अल्लाह के महान नाम का अर्थ है अपने कार्यों में ईश्वर की शक्तियों और गुणों से सहायता मांगना। हालांकि अगर हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं तो यह ईश्वर के प्रति उनके द्वारा हमारे लिए किए गए कार्यों के लिए धन्यवाद है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम ईश्वर को तब तक धन्यवाद नहीं दे सकते जब तक हम उनके महान नाम का प्रयोग न करें जो ईश्वर के सभी गुणों को समाहित करता है। चूंकि हम उनके सभी गुणों और हम पर उनकी दया के लिए उनकी स्तुति करते हैं, इसीलिए हम दमनकर्ता के नाम पर, दाता के नाम पर, उदार के नाम पर या परम दयालु के नाम पर नहीं कहते। हम कहते हैं उनके गुणों की पूर्णता के लिए ईश्वर की स्तुति हो। इसलिए स्तुति सभी गुणों की पूर्णता को समाहित करती है ईश्वर के नाम पर, जिसमें हम उस चीज के लिए मदद मांगते हैं जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते। और ईश्वर की स्तुति हो के बीच एक अंतर है, क्योंकि ईश्वर ही हैं जिन्होंने ब्रह्मांड की हर चीज को अपने अधीन किया और उसे हमारी सेवा करने के लिए बनाया। और ईश्वर की स्तुति हो, यहाँ महिमा शब्द का प्रयोग ईश्वर की हमारे लिए किए गए कार्यों के लिए स्तुति करने के लिए किया गया है। इसलिए बसमलाह में ईश्वर के नाम पर ईश्वर से उनके सभी उत्तम गुणों के साथ मदद की याचना है, और फातिहा में ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर के प्रति उनके सभी उत्तम गुणों सहित कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है। बसमल्लाह में अत्यंत दयालु परम कृपालु का अर्थ फातिहा में अत्यंत दयालु परम कृपालु से भिन्न है। बसमल्लाह में यह हमें ईश्वर की दया और क्षमा का स्मरण कराता है, ताकि यदि हमने कोई पाप किया हो तो हमें ईश्वर के नाम पर सहायता मांगने में शर्म या भय ना आए। सर्वशक्तिमान ईश्वर चाहता है कि हम अपने सभी कार्यों में सदैव उसकी सहायता मांगें।
यदि हम में से कोई पाप में पड़ जाता है तो वह कहता है, जब मैंने उसकी अवज्ञा की है तो मैं ईश्वर के नाम पर सहायता कैसे मांग सकता हूं। हम उससे कहते हैं, उसके द्वार से तेरी महिमा हो, दया के द्वार से प्रवेश कर, वह तुम्हें क्षमा करेगा और तुम उसकी सहायता मांगोगे और वह तुम्हें उत्तर देगा। जब तुम पाप में पड़ जाते हो तो तुम ईश्वर की दया से, उसकी न्याय से शरण लेते हो, क्योंकि ईश्वर का न्याय किसी भी छोटी या बड़ी बात को बिना गिनने के नहीं छोड़ता। और सर्वशक्तिमान अल्लाह के शब्दों को पढ़ो और अभिलेख रखा जाता है और तुम अपराधियों को उसमें जो कुछ है उससे भयभीत होते देखते हो और वे कहते हैं, हाय, यह अभिलेख क्या है जो न तो छोटी और न ही बड़ी कोई बात छोड़ता है परंतु केवल उसे गिनता है। और वे जो कुछ भी करेंगे उसे उपस्थित पाएंगे। और तुम्हारा रब किसी पर अत्याचार नहीं करता। यदि अल्लाह की दया उसके न्याय से पहले न होती तो लोगों के लिए कोई आशीर्वाद शेष न रहता और पृथ्वी पर कोई भी जीवित न रहता। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अगर अल्लाह लोगों को उनके गुनाहों की सजा देना चाहे तो जमीन पर एक भी जीव न छोड़े, बल्कि उन्हें एक तय समय तक रोके रखता है। फिर जब उनका समय आता है तो वे न तो एक घड़ी पीछे रह सकते हैं और न ही उससे पहले। इंसान कमजोर और बेसब्र बनाया गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई भी अपने कर्मों के कारण जन्नत में नहीं जाएगा जब तक कि अल्लाह उसे अपनी रहमत से न ढक ले। उन्होंने कहा, हे अल्लाह के रसूल, क्या तुम भी नहीं? उन्होंने कहा, मैं भी नहीं। इस दुनिया में इंसान के पाप बहुत हैं। अगर वह न्याय करता है तो वह अन्यायी हो सकता है, अगर वह संदेह करता है तो वह गलत हो सकता है, अगर वह बोलता है तो वह झूठ बोल सकता है, अगर वह गवाही देता है तो वह सच्चाई से भटक सकता है, अगर वह बोलता है तो वह चुगली कर सकता है। ये पाप हम अलग अलग स्तर पर करते हैं। हम में से कोई भी अपने लिए पूर्णता का दावा नहीं कर सकता, यहां तक कि वे भी जो आज्ञाकारिता में अपना पूरा प्रयास करते हैं। पूर्णता केवल ईश्वर की है। ईश्वर के रसूल, ईश्वर उन पर कृपा करें और उन्हें शांति प्रदान करें, ने कहा, आदम की सभी संतानें पापी हैं और सबसे अच्छे पापी वे हैं जो पश्चाताप करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर पवित्र कुरान में मानवता का वर्णन इस प्रकार करते हैं, और उसने तुम्हें वह सब कुछ दिया है जो तुमने उससे मांगा था, और यदि तुम ईश्वर के उपकारों की गिनती करो तो तुम उन्हें गिन नहीं पाओगे। वास्तव में मनुष्य सबसे अधिक अन्यायी और कृतघ्न है। इसलिए सर्वशक्तिमान ईश्वर चाहते थे कि पाप हमें ईश्वर के नाम पर हर कार्य करने से न रोके। उन्होंने हमें अत्यंत कृपालु, अत्यंत दयालु ईश्वर के नाम से कहना सिखाया, ताकि हम जान सकें कि ईश्वर की सहायता लेने का द्वार खुला है। और यह पाप हमें हर कार्य में ईश्वर की सहायता लेने से नहीं रोकता, क्योंकि वह परम कृपालु, अत्यंत दयालु है। इसलिए ईश्वर ने उसकी सहायता लेने के द्वारा आपके पाप से, अकेलेपन को दूर किया है। उसकी महिमा हो। लेकिन सूरत अल फातिहा में अत्यंत कृपालु, दयावान को सर्वलोक के पालनहार के साथ जोड़ा गया है, जिसने तुम्हें शून्य से उत्पन्न किया और तुम्हें अनगिनत नेमतें प्रदान की। तुम इन नेमतों के लिए उसकी स्तुति करते हो, जो तुम्हें सर्वशक्तिमान ईश्वर की दया से उसकी प्रभुता में प्राप्त हुई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रभुता में कठोरता नहीं बल्कि दया होती है। सर्वशक्तिमान ईश्वर आस्तिक और नास्तिक दोनों का पालनहार है। उसने ही उन सभी को अस्तित्व में बुलाया है, इसलिए वह अपनी दया से उन पर कृपा करता है, न कि उनके हक के अनुसार। सूर्य आस्तिक और नास्तिक दोनों पर चमकता है और अपनी किरणों को नास्तिक से नहीं रोकता, बल्कि उन्हें केवल आस्तिक को ही प्रदान करता है। वर्षा उन पर होती है जो ईश्वर की पूजा करते हैं, और उन पर भी जो ईश्वर के अलावा अन्य मूर्तियों की पूजा करते हैं। हवा वे लोग सांस लेते हैं जो कहते हैं ईश्वर के अलावा कोई ईश्वर नहीं है, और वे भी जो ऐसा नहीं कहते। ईश्वर की प्रभुता से प्राप्त सभी नेमतें इस संसार में उसकी समस्त सृष्टि के लिए हैं, और यही दया है। ईश्वर सबका पालनहार है, चाहे वे उसकी आज्ञा माने या न माने, यही दया है। ईश्वर तौबा स्वीकार करने वाला है, और यही दया है। इसलिए अल फातिहा में अति दयालु, अत्यंत कृपालु का अर्थ अपनी सृष्टि पर ईश्वर के प्रभुत्व में उसकी दया है। वह पापियों को क्षमा प्रदान करता है और उन सभी के लिए पश्चाताप के द्वार खोलता है जो उसकी ओर मुड़ते हैं। ईश्वर ने अपनी दया को अपने क्रोध से पहले रखा है। यह एक ऐसी दया है जिसके लिए कृतज्ञता की आवश्यकता होती है। बसमल्लाह में अति दयालु, अत्यंत कृपालु का अर्थ अल फातिहा के अर्थ से भिन्न है। अब अगर हम सर्वशक्तिमान के इस कथन पर विचार करें, परमेश्वर की स्तुति हो, जगत के स्वामी, तो परमेश्वर की स्तुति उनके सार और उनके गुणों, उनके आशीर्वाद, उनकी दया, उनकी पद्धति और उनके न्याय के लिए होती है। परमेश्वर की स्तुति उन लोगों को बनाने से पहले ही की जाती है जो उसकी स्तुति करते हैं। परमेश्वर की दया से ही उसने दो शब्दों में अपने प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है, परमेश्वर की स्तुति हो। आश्चर्यजनक बात यह है कि जब आप किसी अच्छे कार्य के लिए धन्यवाद देते हैं तो आप घंटों धन्यवाद और प्रशंसा के शब्दों को गिनते, हटाते, जोड़ते और लोगों की राय लेते हुए तब तक समय बिताते हैं जब तक कि आप प्रशंसा और कृतज्ञता से भरी एक कविता या भाषण तक नहीं पहुंच जाते। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिनकी शक्ति और महानता अपरिमित है, ने हमें दो शब्दों से उनका धन्यवाद करना सिखाया है, परमेश्वर की स्तुति हो।
शायद हम समझते हैं कि लोगों को धन्यवाद देने में अतिशयोक्ति निंदनीय है, क्योंकि यह व्यक्ति को अहंकारी और पाखंडी बनाता है और पापी के पापों को बढ़ाता है। इसलिए आइए हम लोगों के प्रति अपना धन्यवाद और प्रशंसा कम करें, क्योंकि हम ईश्वर को उनके महान आशीर्वाद के लिए दो शब्दों से धन्यवाद देते हैं। ईश्वर की स्तुति हो, और ईश्वर की दया से सर्वशक्तिमान और महान उन्होंने हमें स्तुति का सूत्र सिखाया। यदि उन्होंने इसे दो शब्दों में स्पष्ट किए बिना छोड़ दिया होता, तो मनुष्यों के लिए इस दिव्य पूर्णता के लिए ईश्वर की स्तुति का उपयुक्त सूत्र खोजना कठिन हो जाता। लोग चाहे कितने भी वाक्पटु और अभिव्यंजक क्यों न हों, वे स्तुति के उस सूत्र तक पहुंचने में असमर्थ हैं जो उपकारक की महिमा के अनुकूल हो। जब मन ईश्वर की शक्ति को समझने, उनके आशीर्वादों की गणना करने या उनकी दया को समझने में असमर्थ है, तो हम ईश्वर की स्तुति कैसे कर सकते हैं? ईश्वर के दूत, ईश्वर उन पर कृपा करें और उन्हें शांति प्रदान करें, ने ईश्वर की पूर्ण दिव्यता के लिए उनकी स्तुति करने में मानवीय असमर्थता का चित्रण करते हुए कहा, मैं आपकी प्रशंसाओं की गणना नहीं कर सकता। आप वैसे ही हैं जैसे आपने स्वयं अपनी स्तुति की है। ईश्वर की स्तुति हो। इन दो शब्दों से ईश्वर ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है। यदि उन्होंने स्तुति को बिना किसी स्पष्ट परिभाषा के छोड़ दिया होता, तो लोगों की स्तुति की मात्राएं उसे व्यक्त करने की उनकी क्षमता के आधार पर भिन्न भिन्न होती। एक अनपढ़ व्यक्ति जो न तो पढ़ सकता है और न ही लिख सकता है, ईश्वर की स्तुति करने के लिए शब्द नहीं खोज पाएगा। स्वयं को अभिव्यक्त करने की क्षमता रखने वाला कोई अन्य विद्वान अपने ज्ञान और वाक्पटुता के आधार पर स्तुति की अभिव्यक्ति तैयार कर सकता है। इस प्रकार इस संसार में मानव स्तुति की मात्राएं उनकी क्षमताओं के अनुसार भिन्न भिन्न होती हैं। हालांकि ईश्वर जो धन्य और महान हैं, ने अपने न्याय में अपने सभी बंदों के साथ उनकी स्तुति की अभिव्यक्ति में समान व्यवहार करने की इच्छा की। वह हमें पवित्र कुरान के पहले शब्दों में शिक्षा देते हैं, परमेश्वर की स्तुति हो, कहना अपने सभी सेवकों के लिए समान अवसर, ताकि शिक्षित और अशिक्षित दोनों ही स्तुति के उपहार में समान हों, और जिसे वाक्पटुता दी गई है और जो बोलने में अक्षम है, दोनों समान हों। इसलिए हम सर्वशक्तिमान ईश्वर की स्तुति करते हैं कि उन्होंने हमें उनकी स्तुति करना सिखाया है, ताकि सेवक सदैव कृतज्ञ रहें और ईश्वर की सदैव स्तुति होती रहेगी। हमें बनाने से पहले सर्वशक्तिमान ईश्वर ने आशीर्वाद के माध्यम से हमारे लिए स्तुति के कारण बनाए। उन्होंने हमारे लिए आकाश और पृथ्वी की रचना की, हमारे लिए जल और वायु का प्रबंध किया और पृथ्वी पर पुनरुत्थान के दिन तक पोषण प्रदान किया। यह एक ऐसा आशीर्वाद है जिसके लिए स्तुति उचित है, क्योंकि उन्होंने उनकी महिमा हो मानव अस्तित्व से पहले आशीर्वाद प्रदान किया। जब परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, तो अनुग्रह उसके सामने मौजूद था और उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। वास्तव में परमेश्वर, उसकी महिमा हो, ने समस्त मानव जाति के पिता आदम की रचना से पहले स्वर्ग में उसे स्थापित किया, जहां वह बिना किसी परिश्रम या कष्ट के रहा। उसने सृष्टि से पहले ही वह सब कुछ बनाया और पाया, जो वह खा सकता था, जो वह पी सकता था, जिससे वह अपना जीवन निर्वाह कर सकता था और जिसका वह आनंद ले सकता था। जब आदम और हव्वा पृथ्वी पर अवतरित हुए, तो अनुग्रह उनके सामने था। उन्हें खाने पीने के लिए कुछ मिला, अपने जीवन को बनाए रखने के लिए कुछ। यदि अनुग्रह मानव अस्तित्व से पहले न होता और उसके बाद न रचा जाता, तो मनुष्य अनुग्रह के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए नष्ट हो जाता। बल्कि परमेश्वर द्वारा मनुष्य को दिया गया उपहार उसे उसकी मां के गर्भ में रचे जाते ही अनुग्रह प्रदान करता है। उसे गर्भ धारण करने के लिए तैयार गर्भ और गर्भावस्था की अवधि के लिए पर्याप्त पोषण मिलता है। जब वह संसार में आता है, तो परमेश्वर उसकी मां के स्तन में दूध डालता है, जो भूख लगने पर बहता है और पेट भर जाने पर नहीं पीता। स्तनपान की अवधि समाप्त होने पर यह पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। उसे एक पिता और माता मिलते हैं, जो उसके लिए जीवन की आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं, ताकि वह अपना भरण पोषण स्वयं कर सके। यह सब तब होता है जब कोई व्यक्ति जवाबदेही के स्तर तक नहीं पहुंचता और परमेश्वर की स्तुति हो कहने में सक्षम नहीं होता। इस प्रकार हम देखते हैं कि आशीर्वाद हमेशा प्राप्तकर्ता से पहले आते हैं। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर की स्तुति हो कहता है, तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि स्तुति के कारण अर्थात आशीर्वाद मानव अस्तित्व से पहले ही ब्रह्मांड में मौजूद थे। सर्वशक्तिमान ईश्वर ने इस ब्रह्मांड में हमारे लिए ऐसी चीजें बनाई हैं जो मनुष्य को उसकी क्षमता या समर्पण के बिना देती हैं। मनुष्य स्वयं के लिए इन आशीर्वादों को प्राप्त करने में असमर्थ है, जो सर्वशक्तिमान ईश्वर उसे सहजता से प्रदान करते हैं। सूर्य बिना किसी प्रतिफल या मानवीय क्रिया के पृथ्वी को गर्मी और जीवन प्रदान करता है। आकाश से वर्षा आपके प्रयास या क्षमता के बिना ही होती है। आपके चारों ओर हवा मौजूद है, जिससे आप बिना आपके प्रयास या क्षमता के सांस लेते हैं। जैसे ही आप बीज बोते हैं और उन्हें सींचते हैं, धरती फल देती है। पौधे ईश्वर की शक्ति से बढ़ते हैं। रात और दिन बारी बारी से आते हैं, ताकि आप आराम करने के लिए सो सकें और अपने जीवन के लिए प्रयास कर सकें। न तो आपने दिन का प्रकाश लाया, न ही आपने रात का अंधकार बनाया,
बल्कि आप रात में आराम करते हैं और दिन में ईश्वर की शक्ति से बिना कुछ किए काम करते हैं। इनमें से किसी भी चीज़ की रचना मनुष्य ने नहीं की, बल्कि उसे ब्रह्मांड में इन्हें खोजने के लिए बनाया गया था और उसने इन्हें बिना किसी प्रतिफल या प्रयास के उसे प्रदान किया। क्या हम मानवता की सेवा के लिए, ब्रह्मांड को अपने अधीन करने के वरदान के लिए ईश्वर की स्तुति हो कहने के पात्र नहीं हैं? इसके लिए प्रशंसा आवश्यक है। सर्वशक्तिमान ईश्वर की अपनी सृष्टि में मौजूद निशानियां प्रशंसा की पात्र हैं। ईश्वर ने हमें जो जीवन प्रदान किया है और अपनी सृष्टि में जो निशानियां रखी हैं, वे हमें दिखाती हैं कि इस ब्रह्मांड का एक महान रचयिता है। यह ब्रह्मांड जिसमें सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी और उसमें मौजूद हर चीज शामिल है, मानव क्षमता से परे है। कोई भी अपने लिए यह दावा नहीं कर सकता, कोई भी, चाहे वह कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, यह दावा नहीं कर सकता कि उसने सूर्य, तारे, पृथ्वी, ब्रह्मांड के नियमों की रचना की है, या उसका वातावरण दिया है, या यह कि उसने स्वयं या दूसरों की रचना की है। ये सभी संकेत हमें एक महान शक्ति के अस्तित्व का प्रमाण देते हैं, जो वही है जिसने सृष्टि की और रची। ये श्लोक स्थिर नहीं है जो हमें अपनी निश्चलता में उन्हें भूल जाने पर मजबूर कर दें, बल्कि ये गतिशील हैं जो हमें इस महान ब्रह्मांड के रचयिता की ओर आकर्षित करते हैं। सुबह सूर्योदय हमें सृष्टि के चमत्कार की याद दिलाता है और शाम को अस्त होता है जो हमें रचयिता की महानता की याद दिलाता है। रात और दिन का परिवर्तन हर दिन हमारे सामने घटित होता है, जो हमें करवट लेकर जागना सिखाता है। आकाश से वर्षा होती है जो हमें उस ईश्वर की दिव्यता की याद दिलाती है जिसने इसे नीचे भेजा है। धरती से फसलें उगती हैं, उसी जल से सींची जाती हैं, फिर भी प्रत्येक प्रजाति का रंग, आकार, स्वाद, गंध और संरचना दूसरों से भिन्न होती है। फसल आती है और फल और फसलें लुप्त हो जाती हैं, और रोपण का मौसम आता है और एक बार फिर लौट आता है। इस ब्रह्मांड की हर चीज गतिशील है, ताकि अगर हम भूल जाएं तो हमें याद दिला सके और हमें सिखा सके कि एक महान सृष्टिकर्ता है। हम इस पर अनंत काल तक चलते रह सकते हैं, क्योंकि ईश्वर के आशीर्वाद अनगिनत हैं। उनमें से हर एक हमें सर्वशक्तिमान ईश्वर के अस्तित्व की ओर इंगित करता है और हमें विश्वास आधारित प्रमाण देता है कि इस ब्रह्मांड में एक सृजनशील सृष्टिकर्ता है, और कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि उसने ब्रह्मांड या उसमें मौजूद चीजों की रचना की है। यह मुद्दा ईश्वर के लिए तय है, और ईश्वर की स्तुति हो, क्योंकि उन्होंने हमारी आत्माओं में सहज विश्वास रखा और फिर अपने ब्रह्मांड में अपने संकेतों में तर्क संगत विश्वास के साथ उसका समर्थन किया। वास्तव में इस ब्रह्मांड की हर चीज स्तुति की मांग करती है, फिर भी मनुष्य अस्तित्व की स्तुति करता है और जो मौजूद है उसे भूल जाता है। उदाहरण के लिए, जब आप एक सुंदर फूल देखते हैं या अत्यधिक रचनात्मकता वाला फूल, लेकिन जिस प्राणी की आपने प्रशंसा की उसने खुद को सुंदरता का श्रेय नहीं दिया। एक फूल का इस बात पर कोई अधिकार नहीं है कि वह सुंदर है या नहीं, और एक रत्न का अपनी रचना की महानता पर कोई अधिकार नहीं है। इस ब्रह्मांड की हर चीज ने अपने लिए सुंदरता नहीं बनाई, बल्कि सर्वशक्तिमान ईश्वर ने ही इसकी रचना की है। इसलिए आइए हम सृष्टिकर्ता को भूलकर सृष्टि की स्तुति न करें, बल्कि कहें ईश्वर की स्तुति हो जिसने ब्रह्मांड में वह सब रचा जो हमें सृष्टिकर्ता की महानता और सृष्टि की सूक्ष्मता की याद दिलाता है। सर्वशक्तिमान ईश्वर की विधि हमें उसकी स्तुति करने के लिए बाध्य करती है, क्योंकि उसने हमें अच्छाई का मार्ग दिखाने और हमें बुराई के मार्ग से दूर रखने के लिए अपनी विधि प्रकट की। ईश्वर की विधि, जिसे उसने अपने दूतों पर प्रकट किया, हमें सिखाती है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर ही वह है जिसने इस ब्रह्मांड और हमें बनाया है। सृष्टि की सूक्ष्मता और महानता इस बात का संकेत देती है कि एक महान सृष्टिकर्ता है। हालांकि यह हमें यह नहीं बता सकता कि वह कौन है, न ही यह कि वह हमसे क्या चाहता है। इसलिए ईश्वर ने अपने दूतों को हमें यह बताने के लिए भेजा कि जिसने इस ब्रह्मांड और हमें बनाया है वह सर्वशक्तिमान ईश्वर है और यह स्तुति के योग्य है। ईश्वर की विधि ने हमें दिखाया है कि ईश्वर हमसे क्या चाहता है और हमें उसकी आराधना कैसे करनी चाहिए। यह प्रशंसा के योग्य है। ईश्वर की विधि, उनकी महिमा हो, ने हमें मार्ग दिया है और हमारे लिए एक सच्ची जीवन पद्धति स्थापित की है। परमपिता परमेश्वर हम में से किसी में भी भेद नहीं करते। वे धर्म परायणता के अलावा किसी को किसी पर तरजीह नहीं देते। ईश्वर के समक्ष हम सभी समान हैं, उनकी महिमा हो। इसलिए सत्य का नियम, सत्य का भाषण और सत्य का न्याय ईश्वर से आते हैं। जहां तक लोगों के कानूनों का प्रश्न है, वे अपनी मनमानी के अधीन होते हैं, कुछ के साथ भेदभाव करते हैं और कुछ के अधिकार छीनकर उन्हें दूसरों को देते हैं। इसलिए हम हर मानवीय विधि में मानवीय अन्याय पाते हैं। साम्यवादी देशों में केंद्रीय समिति के सदस्य धनी और संपन्न होते हैं, जबकि पूरा देश दुख में है, क्योंकि कानून बनाने वालों ने अपनी मनमानी की और अपने हितों को अन्य सभी हितों से ऊपर रखा। पूंजीवादी देशों में भी यही सच है। पूंजीपति सारा अच्छाई हड़प लेते हैं, लेकिन जब सर्वशक्तिमान ईश्वर ने हमें मार्ग दिखाया तो उन्होंने लोगों के बीच न्याय का फैसला सुनाया और प्रत्येक व्यक्ति को उसका हक दिया।
उन्होंने हमें सिखाया कि कैसे पृथ्वी पर जीवन सीधा हो सकता है जब यह मानवीय सनक से मुक्त हो और ईश्वर के न्याय के अधीन हो, और इसके लिए प्रशंसा की आवश्यकता है। और सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारी प्रशंसा के पात्र हैं, क्योंकि वह हमसे लेते नहीं बल्कि हमें देते हैं। हर युग में लोग दूसरों का शोषण करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे अपने पास मौजूद धन और पैसे का लालच करते हैं। लेकिन सर्वशक्तिमान ईश्वर को हमारे पास जो कुछ भी है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। वह हमें देते हैं, हमसे लेते नहीं। उसके पास हर चीज का खजाना है, जैसा कि वह सर्वोच्च कहता है। और कोई चीज ऐसी नहीं है जिसके भंडार हमारे पास हों और हम उसे झात माप के बिना नहीं भेजते। अल हिज्र 21। सर्वशक्तिमान ईश्वर अपनी रचना को निरंतर दे रहा है और रचना हमेशा उसके आशीर्वाद से लेती है। यह ऐसा है जैसे ईश्वर की दास्ता आपको देती है और आपसे लेती नहीं है, और इसके लिए प्रशंसा आवश्यक है। जब देने की बात आती है तो सर्वशक्तिमान ईश्वर से पूछा जाना चाहिए, उसे बुलाया जाना चाहिए और मदद मांगी जानी चाहिए। इसके लिए प्रशंसा आवश्यक है, क्योंकि यह निश्चित है कि इस दुनिया में अपमान का परिणाम होगा। यदि आप किसी प्रभावशाली व्यक्ति से कुछ पूछते हैं तो उन्हें आपके बोलने के लिए एक समय या तारीख और बैठक के लिए समय निर्धारित करना होगा। वे अधीर हो सकते हैं और बैठक समाप्त करने के लिए रुक सकते हैं, लेकिन सर्वशक्तिमान ईश्वर का द्वार हमेशा खुला है। आप जब चाहें उसके हाथों में होते हैं। आप जब चाहें आकाश की ओर हाथ उठाते हैं और प्रार्थना करते हैं, और आप जो चाहें भगवान से मांगते हैं और वह आपको वह देता है जो आप चाहते हैं, यदि यह आपके लिए अच्छा है। और अगर कोई चीज तुम्हारे लिए बुरी हो तो वह तुम्हें उससे रोकता है। अल्लाह सर्वशक्तिमान तुमसे कहता है कि तुम उसे पुकारो और उससे मांगो, जैसा कि वह कहता है। और तुम्हारा रब कहता है, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। निस्संदेह जो लोग मेरी इबादत का तिरस्कार करते हैं वे नर्क में प्रवेश करेंगे। और वह सर्वशक्तिमान कहता है, और जब मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में पूछते हैं, हे मोहम्मद, तो मैं निकट हूं। जब कोई मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार सुनता हूं। इसलिए उन्हें चाहिए कि वे मेरी आज्ञा का पालन करें और मुझ पर ईमान लाएं, ताकि वे सही मार्ग पाएं। अल्लाह सर्वशक्तिमान जानता है कि तुम्हारी आत्मा में क्या है, इसलिए वह तुम्हें बिना मांगे ही दे देता है। और पवित्र हदीस पढ़ें। प्रभु सर्वशक्तिमान कहते हैं, जो कोई मेरी याद में इतना विचलित हो जाता है कि मुझसे मांग नहीं पाता, मैं उसे वह सर्वोत्तम दूंगा जो मैं मांगने वालों को देता हूं। सर्वशक्तिमान ईश्वर का दान अक्षय है और उनका भंडार कभी खाली नहीं होता। जब भी आप उनसे मांगते हैं, उनके पास और भी बहुत कुछ होता है। आप उनसे चाहे जो भी मांगें, सर्वशक्तिमान ईश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, अगर वह उसे आपके लिए पूरा करना चाहते हैं। और कवि के शब्द पढ़ें, मेरे लिए यह सुकून काफी है कि मैं एक सेवक हूं, जो बिना किसी पूर्व सूचना के मेरा सम्मान करता है। वह अपने परम आदरणीय मंदिर में हैं, लेकिन मैं उनसे जब और जहां चाहूं मिलूंगा। अतः सर्वशक्तिमान ईश्वर का देना प्रशंसा का पात्र है, और उनका देना न देना भी प्रशंसा का पात्र है। सर्वशक्तिमान ईश्वर जो अनिवार्य सत्ता है का अस्तित्व प्रशंसा का पात्र है, क्योंकि ईश्वर स्वयं अपने लिए प्रशंसा का पात्र है। यदि ईश्वर का न्याय न होता तो लोग पृथ्वी पर अत्याचार और अत्याचार करते, लेकिन जब ईश्वर धन्य और महान हो का हाथ अत्याचारी पर प्रहार करता है तो वह एक उदाहरण बन जाता है। इसलिए लोग उत्पीड़न से डरते हैं, और जो कोई भी अपने पापों, उत्पीड़न और अत्याचार के लिए सांसारिक दंड से बच गया है, वह परलोक में ईश्वर से मिलेगा और जवाबदेह होगा। इसके लिए प्रशंसा आवश्यक है। उत्पीड़ित व्यक्ति जानता है कि उसे उसका प्रतिफल मिलेगा, इसलिए उसकी आत्मा शांत होती है और उसका हृदय आश्वस्त होता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब वह अपने उत्पीड़क को अग्नि में तड़पते हुए देखेगा। इसलिए वह पछतावे से अभिभूत नहीं होगा, और उत्पीड़न की कड़वाहट का उसका एहसास कम हो जाएगा जब वह जानता है कि ईश्वर अपने ब्रह्मांड में स्थापित है और कोई भी उसके न्याय से बच नहीं सकता। जब हम कहते हैं ईश्वर की स्तुति हो, तो हम कई भावनाएं व्यक्त करते हैं। ये भावनाएं एक साथ सेवा, प्रेम, प्रशंसा, कृतज्ञता और प्रशंसा व्यक्त करती हैं। जब हम कहते हैं ईश्वर की स्तुति हो, तो आत्मा को भरने वाली कई भावनाएं ईश्वर की पूर्णता और उदारता के लिए अकथनीय प्रशंसा रखती है। ये भावनाएं आत्मा से आती हैं और हृदय में बस जाती हैं, फिर ये अंगों से पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती हैं। प्रशंसा केवल जुबान से दोहराए गए शब्द नहीं हैं, बल्कि पहले मन से होकर आशीर्वाद का अर्थ समझने के लिए गुजरती है। फिर वे हृदय में बस जाते हैं और व्यक्ति उनसे द्रवित हो जाता है। फिर वे अंगों तक पहुंच जाते हैं, और मैं खड़ा होकर कृतज्ञता पूर्वक ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। मेरा पूरा शरीर कांप उठता है और मेरी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। यह सारी भावनाएं मेरे आसपास के लोगों तक पहुंच जाती हैं। आइए इसे थोड़ा समझाए। मान लीजिए मैं किसी संकट या परेशानी या किसी ऐसी चीज में हूं जो बदनामी का कारण बनेगी, और कोई मेरे पास पैसे देकर या मेरे लिए रास्ता खोलकर मेरा दुख दूर करने आता है। सबसे पहले मैं इस दयालुता को समझता हूं और कहता हूं, वह धन्यवाद का पात्र है। तब यह अर्थ मेरे हृदय में उतरता है और हृदय इस सौंदर्य के रचयिता की ओर कांप उठता है।
तब मेरे अंग इस भावना को एक ऐसे कार्य में रूपांतरित करने के लिए प्रेरित होते हैं जो उनकी सुंदर रचना के लिए उन्हें प्रसन्न करता है। तब मैं लोगों को उनकी सुंदरता और उदारता के बारे में बताता हूं और वे उनकी शरण लेने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इस प्रकार प्रशंसा का दायरा विस्तृत होता है और लोगों पर आशीर्वाद उतरता है। वे वही अनुभव करते हैं जो मेरे साथ हुआ और धन्यवाद और प्रशंसा का दायरा विस्तृत होता है। प्रशंसा ईश्वर की है जो हमें अपने आशीर्वादों में से अधिक प्रदान करता है। उसके कथन के अनुसार, हे परम धन्य, सर्वोच्च और उल्लेख करें जब आपके प्रभु ने घोषणा की, यदि आप कृतज्ञता दिखाएंगे तो मैं निश्चित रूप से आपको अनुग्रह में बढ़ाऊंगा, लेकिन यदि आप इनकार करते हैं तो वास्तव में मेरी सजा कठोर है। इस प्रकार हम जानते हैं कि किसी आशीर्वाद के लिए आभारी होना हमें इसे और अधिक देता है। इसलिए हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं और वह हमें और ज्यादा देता है, और इस तरह प्रशंसा और आशीर्वाद निरंतर बने रहते हैं। अगर हम अपने पूरे जीवन का जायजा लें तो इसमें हर गतिविधि प्रशंसा की मांग करती है। जब हम सोते हैं और अल्लाह ताला हमारी रूहों को ले लेता है, फिर जब हम जागते हैं तो उन्हें हमें लौटा देता है, इसके लिए प्रशंसा की जरूरत होती है। जैसा कि अल्लाह ताला कहता है, अल्लाह रूहों को उनकी मौत के वक्त ले लेता है और उनको भी जो नींद में नहीं मरते वह उन लोगों को रखता है जिनके लिए उसने मौत का फैसला कर दिया है, और बाकियों को एक निश्चित अवधि के लिए वापस भेज देता है। निस्संदेह इसमें उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो सोच विचार करते हैं। इस तरह सिर्फ यह तथ्य कि हम नींद से जागते हैं और अल्लाह ताला हमारी रूहों को हमें लौटा देता है, इस वापसी के लिए प्रशंसा की ज़रूरत होती है। अगर हम बिस्तर से उठते हैं तो अल्लाह ताला ही हमें हिलने डुलने की क्षमता देता है, और अगर वह न देता तो हम उठ नहीं पाते। इसके लिए प्रशंसा ज़रूरी है। जब हम अपना रोज़ा तोड़ते हैं तो अल्लाह ने अपने फजल से हमारे लिए खाना तैयार कर दिया है। वही है जिसने इसे बनाया, इसे उगाया और हमें प्रदान किया। इसके लिए प्रशंसा आवश्यक है। जब हम सड़क पर निकलते हैं तो अल्लाह हमारे लिए वह सुविधा प्रदान करता है जो हमें हमारे कार्यस्थल तक ले जाएगी और हमें उपलब्ध कराती है। चाहे हमारे पास कार हो या परिवहन का कोई साधन हो, उसकी प्रशंसा हो। जब हम लोगों से बात करते हैं तो अल्लाह सर्वशक्तिमान वही है जिसने हमारी जीभ को बोलने की क्षमता दी है। अगर वह चाहता तो उन्हें गूंगा और बोलने में असमर्थ बना सकता था। इसके लिए प्रशंसा आवश्यक है। जब हम काम पर जाते हैं तो अल्लाह ने हमारे लिए काम उपलब्ध कराया है जिससे हम जीविका कमा सकते हैं, ताकि हम वैध तरीके से खा सकें। इसके लिए प्रशंसा आवश्यक है। जब हम घर लौटते हैं तो अल्लाह ने हमारी पत्नियों को हमारे लिए उपलब्ध कराया है और हमें बच्चे प्रदान किए हैं, और इसके लिए प्रशंसा आवश्यक है। इसीलिए इस दुनिया में हर मानवीय गतिविधि प्रशंसा की आवश्यकता है। इसलिए एक व्यक्ति को हमेशा आभारी होना चाहिए। वास्तव में मनुष्य को अपने ऊपर आने वाली किसी भी मुसीबत के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि जिसे वह बुरा समझता है वह वास्तव में अच्छा हो सकता है। अल्लाह ताला कहता है, ऐ ईमान वालों, तुम्हारे लिए औरतों को जबरदस्ती विरासत में पाना जायज नहीं है, और जो कुछ तुमने उन्हें दिया है उसमें से कुछ छीनने के लिए उन्हें न रोको, सिवाय इसके कि वे कोई खुला व्यभिचार करें, और उनके साथ अच्छा व्यवहार करो, क्योंकि अगर तुम उन्हें नापसंद करते हो तो हो सकता है कि कोई चीज़ तुम्हें नापसंद हो और अल्लाह उसमें बहुत अच्छाई डाल दे। इसलिए तुम्हें अल्लाह की स्तुति करनी चाहिए, क्योंकि उसका फैसला अच्छा है। चाहे तुम्हें फैसला पसंद हो या नापसंद, यह तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि तुम नहीं जानते और अल्लाह ताला जानता है। इस प्रकार कृतज्ञता का एक कारण यह कहना है, इस दुनिया में तुम्हारे साथ जो कुछ भी होता है उसके लिए अल्लाह का शुक्र है। ऐसा करने से तुम उस चीज का श्रेय उस अल्लाह को दे रहे हो जिसने तुम्हें बनाया है। वह सबसे अच्छी तरह जानता है कि आपके लिए क्या सबसे अच्छा है। पुस्तक की शुरुआत सर्वोच्च ईश्वर सर्वलोकों के स्वामी की स्तुति हो से होती है। सर्वशक्तिमान ईश्वर ने सर्वोच्च ईश्वर क्यों कहा? हम कहते हैं कि सर्वोच्च ईश्वर का अर्थ है ईश्वरत्व की स्तुति। ईश्वर शब्द का अर्थ है वह जिसकी सच्ची आराधना की जाती है। आराधना एक कर्तव्य है, और यह कर्तव्य ईश्वर की ओर से अपने सेवकों को दिया जाता है। इसलिए स्तुति सबसे पहले ईश्वर की है। फिर हमें शून्य से रचने और शून्य से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए ईश्वर के प्रभुत्व की स्तुति होनी चाहिए, क्योंकि जो आशीर्वाद प्रदान करता है उसकी स्तुति सभी लोग कर सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों के लिए कर्तव्य निभाना कठिन होता है। यदि लोग जीवन में कर्तव्य के महत्व को जानते तो वे उन्हें करने और न करने का आदेश देने के लिए ईश्वर की स्तुति करते, क्योंकि ईश्वर ने यह सुनिश्चित किया है कि उनके जीवन की गतिशीलता में कोई टकराव न हो। इस प्रकार जीवन की गति एक सामंजस्यपूर्ण और सहायक तरीके से आगे बढ़ती है। इसलिए पहला आशीर्वाद यह है कि जिसकी पूजा की जाती है उसने हमें अपनी पूजा की विधि बताई है, और दूसरा आशीर्वाद यह है कि वह सारे संसार का स्वामी है। इस सांसारिक जीवन में आज्ञाकारी और अवज्ञाकारी, आस्तिक और नास्तिक होते हैं। जो लोग ईश्वरीय कृपा प्राप्त करते हैं वे आस्तिक हैं।
जहां तक प्रभुत्व की कृपा का प्रश्न है, इसमें सभी शामिल हैं। हम ईश्वर की ईश्वरीय कृपा के लिए उसकी स्तुति करते हैं और हम ईश्वर की प्रभुता की कृपा के लिए उसकी स्तुति करते हैं, क्योंकि उसी ने सृष्टि की है और क्योंकि वही सारे संसार का स्वामी है। संपूर्ण ब्रह्मांड उसके शासन से बाहर नहीं है। इस संसार के लोगों को आश्वस्त होना चाहिए कि उनकी प्रभुता की कृपा से उन पर कृपा बरसती रहेगी। सूर्य अस्त होकर यह नहीं कह सकता कि मैं उदय नहीं होऊंगा। न ही ब्रह्मांड में तारे एक दूसरे से टकरा सकते हैं, न ही पृथ्वी पौधों की वृद्धि को रोक सकती है, न ही वायुमंडल पृथ्वी से दूर जा सकता है जिससे सभी लोगों का दम घुट जाए। इसलिए सर्वशक्तिमान ईश्वर अपने सेवकों को आश्वस्त करना चाहता है कि वह ब्रह्मांड की हर चीज का स्वामी है। इसलिए मनुष्य की सेवा करने वाली कोई भी शक्ति उसकी सेवा करने से पीछे नहीं हट सकती, क्योंकि सर्वशक्तिमान ईश्वर अपने ब्रह्मांड और अपने द्वारा बनाए गए सभी चीजों के नियंत्रण में है। वह संसार का स्वामी है और इसके लिए प्रशंसा आवश्यक है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मनुष्य के लिए वह प्रदान करेगा जो उसकी सेवा करता है। वास्तव में उसने उसे अपने ब्रह्मांड का स्वामी बनाया है। इसलिए ईमान वाला कल से नहीं डरता। जब अल्लाह सारे संसार का पालनहार है तो वह उससे कैसे डर सकता है। अगर उसके पास खाने को नहीं है तो उसे भरोसा है कि अल्लाह उसे रोजी देगा, क्योंकि वह सारे संसार का पालनहार है। अगर वह किसी संकट का सामना करता है तो उसका दिल निश्चिंत रहता है कि अल्लाह उस संकट को दूर करेगा और उसकी तकलीफ को दूर करेगा, क्योंकि वह सारे संसार का पालनहार है। अगर उस पर कोई नेमत बरसती है तो वह अल्लाह को याद करता है और उसके लिए उसका शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि वही सारे संसार का पालनहार है जिसने उसे यह नेमत दी है। सत्य जिसकी महिमा हो कि प्रशंसा की जानी चाहिए, क्योंकि वह सारे संसार का पालनहार है। उसकी रचना में कोई भी चीज़ उसकी वास्तविक मंशा से बाहर नहीं है। जहाँ तक ईश्वरीय उपहारों का सवाल है, उनका प्रतिफल आखिरत में है। यह दुनिया ईमान की परीक्षा का स्थान है और आखिरत प्रतिफल का स्थान है। कुछ लोग अल्लाह की इबादत नहीं करते। ये लोग दुनिया में ईमान वालों के बराबर हैं, लेकिन आखिरत में ईश्वरीय कृपा सिर्फ ईमान वालों के लिए है। इसलिए अल्लाह की नेमतें जन्नत वालों के लिए हैं और अल्लाह की नेमतें ईमान वालों के लिए हैं। अल्लाह सर्वशक्तिमान के ये शब्द पढ़ें, कहो, अल्लाह ने अपने बंदों के लिए जो श्रृंगार और रोजी की अच्छी चीजें पैदा की हैं, उन्हें किसने हराम किया है? कहो, ये सांसारिक जीवन में ईमान वालों के लिए है और कयामत के दिन सिर्फ उन्हीं के लिए है। इसी तरह हम आयतों को उन लोगों के लिए विस्तार से बयान करते हैं जो जानते हैं। अल्लाह की प्रशंसा सिर्फ इस दुनिया में ही नहीं है, बल्कि यह इस दुनिया और आखिरत में भी है। अल्लाह की हमेशा प्रशंसा होती है। इस दुनिया में अपनी सारी सृष्टि को अपना प्रभुत्व प्रदान करके और उन लोगों को अपनी ईश्वरीयता प्रदान करके जो उस पर ईमान लाते हैं, और आखिरत में उसे अपने ईमान वाले बंदों को प्रदान करके। और सर्वशक्तिमान ईश्वर के वचन पढ़ें और वे कहेंगे, परमेश्वर की स्तुति हो जिसने हमारे लिए अपना वादा पूरा किया और हमें धरती का वारिस बनाया। हम जहां चाहें स्वर्ग में बस सकते हैं। कर्म करने वालों का प्रतिफल कितना उत्तम है। और उनके वचन परम प्रधान, उनकी प्रार्थना होगी, हे ईश्वर तू महान है, और उनका अभिवादन होगा, शांति। और उनकी अंतिम प्रार्थना होगी, सर्वलोक के स्वामी ईश्वर की स्तुति हो। फिर जब हम उनके वचनों परम दयालु परम कृपालु की ओर बढ़ते हैं, तो स्तुति का एक कारण यह है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर परम दयालु हैं। वह इस संसार में अपने सभी बंदों पर प्रभुता के उपहार के रूप में अपनी कृपा बरसाते हैं, और प्रभुता के उपहार आस्तिक और नास्तिक दोनों को दिए जाते हैं। प्रभुता के उपहार तब तक समाप्त नहीं होते जब तक व्यक्ति मर नहीं जाता, और ईश्वर इस संसार में अपने बंदों से अपनी कृपा नहीं छीनते। ईश्वर के आशीर्वाद अनगिनत हैं। कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क और ऐसी अन्य चीजों में हुई प्रगति के बावजूद हमें अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला है जो आगे आकर कहे, मैं ईश्वर के आशीर्वादों को गिनूंगा। क्योंकि गिनती करने के लिए जरूरी है कि आप ऐसा करने में सक्षम हो। आप किसी भी चीज को तब तक नहीं गिनते जब तक वह आपकी क्षमता के भीतर ना हो, लेकिन जब तक वह आपकी क्षमता और सामर्थ्य से परे है, आप ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए कयामत के दिन तक कोई भी ईश्वर की नेमतों को नहीं गिनेगा, क्योंकि कोई भी उन्हें गिन नहीं सकता। हमें यह समझना होगा कि पूरा ब्रह्मांड मनुष्य के लिए बहुत संकीर्ण हो जाता है, और यह उत्पीड़ित दुनिया जो बल और अधीनता से हमारी सेवा करती है, पापियों को देखकर संकुचित हो जाती है, क्योंकि उत्पीड़ितों को ईश्वर के मार्ग पर चलने के लिए मजबूर किया जाता है। जब हर उत्पीड़ित व्यक्ति उस व्यक्ति को पाप करते हुए देखता है जिसकी वह सेवा करता है, तो वह व्यथित हो जाता है। अपने बंदों के प्रति ईश्वर की दया के बारे में कुछ जानने के लिए हदीस कुदसी पढ़ें। सर्वशक्तिमान ईश्वर कहते हैं, ऐसा कोई दिन नहीं है जब सूरज उगता है लेकिन आसमान पुकार कर कहता है, हे भगवान,
मुझे आदम के बेटे पर ग्रहण लगाने की अनुमति दें, क्योंकि उसने आपकी भलाई का स्वाद चखा है और आपका धन्यवाद करने से इनकार कर दिया है। और समुद्र कहते हैं, हे भगवान, मुझे आदम के बेटे को डुबोने की अनुमति दें, क्योंकि उसने आपकी भलाई का स्वाद चखा है और आपका धन्यवाद करने से इनकार कर दिया है। और पहाड़ कहते हैं, हे भगवान, मुझे आदम के बेटे पर गिरने की अनुमति दें, क्योंकि उसने आपकी भलाई का स्वाद चखा है और आपका धन्यवाद करने से इनकार कर दिया है। तब सर्वशक्तिमान ईश्वर कहते हैं, उन्हें छोड़ दो, उन्हें छोड़ दो। यदि आपने उन्हें बनाया होता तो आप उन पर दया करते। वे मेरे सेवक हैं। यदि वे मुझसे पश्चाताप करते हैं तो मैं उनका प्रिय हूँ, और यदि वे पश्चाताप नहीं करते हैं तो मैं उनका चिकित्सक हूँ। ये परम कृपालु और परम दयावान के गुणों की अभिव्यक्तियां हैं, और कैसे उन्होंने मानव अवज्ञा के बावजूद इस ब्रह्मांड में हमारी सेवा करने वाली हर चीज के अस्तित्व की गारंटी दी है। वे सभी प्रभुत्व के उपहार के माध्यम से हमारी सेवा करते हैं, और ईश्वर द्वारा उन्हें अधीन करके हमारी सेवा में बने रहते हैं, क्योंकि वह परम कृपालु, परम दयावान है। कुछ लोग सोच सकते हैं कि क्या पृथ्वी, आकाश और निर्जीव वस्तुओं, पौधों और जानवरों की दुनिया के अन्य जीव बोलते हैं? हम कहते हैं, हाँ, उनकी एक भाषा है जिसे हम नहीं जानते, बल्कि उनके रचयिता जानते हैं। प्रमाण के तौर पर पहली सृष्टि के समय से ही सर्वशक्तिमान ईश्वर ने हमें सूचित किया है कि इन सभी प्राणियों की एक भाषा है। सर्वशक्तिमान के वचन पढ़ें। फिर उन्होंने धुआं होते हुए आकाश की ओर रुख किया और उससे और पृथ्वी से कहा, एक साथ आओ। स्वेच्छा से या मजबूरी से उन्होंने कहा, हम आज्ञाकारिता में आते हैं। तो पृथ्वी और आकाश दोनों ने ईश्वर से समझ लिया, और उन्होंने उससे कहा, उसकी महिमा हो, हम आज्ञाकारिता में आए हैं। क्या परमेश्वर ने सुलेमान को पक्षियों और चींटियों की भाषा नहीं सिखाई? क्या पहाड़ों ने दाऊद के साथ परमेश्वर की महिमा नहीं की? अतः परमेश्वर की समस्त सृष्टि में उसके अनुरूप धारणाएं होती हैं, बल्कि इसमें भावनाएं होती है। जब सर्वशक्तिमान अल्लाह ने फिरौन के लोगों के बारे में बात की तो उन्होंने कहा, उन्होंने कितने ही बाग और झरने और फसलें और अच्छे पद और आराम छोड़े हैं जिनमें वे आनंद लेते थे। इस प्रकार हमने उन्हें दूसरी जातियों को विरासत के रूप में दिया। तो न तो आकाश और न ही पृथ्वी उनके लिए रोए, न ही उन्हें मोहलत दी गई। अतः आकाश और पृथ्वी में भावनाएं हैं, भावनाएं जो रोने की हद तक पहुंच जाती हैं। वे फिरौन और उसकी कौम के लिए नहीं रोए, लेकिन वे उस वक्त दुख से रोते हैं जब अल्लाह के तरीके पर चलने वाला, वफादार, नमाज पढ़ने वाला उन्हें छोड़कर चला जाता है। अली इब्न अबी तालिब, अल्लाह उनसे प्रसन्न हो, ने कहा, जब कोई मोमिन मरता है तो दो जगहें उसके लिए रोती हैं, एक जमीन पर और एक आसमान पर। जमीन पर वह जगह है जहां उसने दुआ की, जहां उसे बरकत मिली। आसमान पर वह जगह है जहां उसके अच्छे कर्म ऊपर पहुंचे। न्याय के दिन के मालिक। 4, केवल आप ही हम पूजा करते हैं और केवल आप ही हम मदद मांगते हैं। 5, यदि ईश्वर के सभी आशीर्वाद प्रशंसा के योग्य हैं तो न्याय के दिन के मालिकपन महान प्रशंसा के योग्य हैं, क्योंकि अगर हिसाब का दिन नहीं होता तो जिसने दुनिया को बुराई से भर दिया वह अपने किए का फल पाए बिना बच जाता, और जिसने दायित्व और पूजा का पालन किया और ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए खुद को कई सांसारिक सुखों से वंचित रखा वह इस सांसारिक जीवन में दुखी होता। लेकिन क्योंकि सर्वशक्तिमान ईश्वर न्याय के दिन के मालिकम हैं, उन्होंने अस्तित्व में सभी को संतुलन दिया। न्याय के दिन का यह स्वामित्व ही कमजोरों और उत्पीड़ितों की रक्षा करता है और ईश्वर के ब्रह्मांड में सत्य को संरक्षित करता है। दुनिया को एक ऐसे जंगल में बदलने से रोका है जहां बलवान कमजोरों का और अत्याचारी उत्पीड़ितों का शिकार करते हैं, क्योंकि वहां एक परलोक और एक हिसाब किताब है, और सर्वशक्तिमान ईश्वर ही अपनी सृष्टि का हिसाब लेगा। धर्मी व्यक्ति की धार्मिकता दूसरों के लिए लाभदायक होती है, क्योंकि वह ईश्वर का भय मानता है, सबको उसका हक देता है और क्षमा करता है। इसलिए उसके आसपास के सभी लोग उसके नेक चरित्र और सत्य व न्याय के प्रति उसके समर्थन से लाभान्वित होते हैं। जहां तक अवज्ञाकारी व्यक्ति की बात है तो समाज को कष्ट होता है, क्योंकि उसकी बुराई से कोई सुरक्षित नहीं है और उसके अन्याय से कोई नहीं बचता। इसलिए क़यामत के दिन का स्वामियों संतुलन है। आप जानते हैं कि जो कोई भी धरती पर भ्रष्टाचार फैलाएगा उसे परलोक में जाना होगा। वह बच नहीं पाएगा, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली या प्रभावशाली क्यों ना हो। आप निश्चिंत रह सकते हैं कि ईश्वर का न्याय हर अत्याचारी तक पहुंचेगा। हालांकि क़यामत के दिन के स्वामियों के 2 पाठ हैं। क़यामत के दिन के स्वामी और क़यामत के दिन के राजा, दोनों पाठ सही हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर ने पवित्र कुरान में स्वयं को क़यामत के दिन के स्वामियों के रूप में वर्णित किया है। किसी चीज का स्वामी वही होता है जो अकेले उसका निपटान करता है। किसी और का कोई कहना नहीं है। मेरा लबादा मेरा है, मेरी संपत्ति मेरी है, मेरा घर मेरा है, और मैं ही इन सब का नियंत्रण करता हूं, और मैं जैसा उचित समझता हूं वैसा शासन करता हूं। कयामत के दिन का मालिक का मतलब है कि उस दिन अल्लाह सर्वशक्तिमान अपने बंदों के मामलों को बिना किसी कारण के निर्देशित करेगा, और यह कि सब कुछ सीधे अल्लाह से आएगा, बिना किसी के हस्तक्षेप करने में सक्षम होने के, यहां तक कि स्पष्ट रूप से भी
इस दुनिया में अल्लाह कुछ लोगों को स्पष्ट रूप से संप्रभुता देता है, लेकिन पुनरुत्थान के दिन कोई स्पष्ट संप्रभुता नहीं होती है। आदेश सीधे अल्लाह सर्वशक्तिमान से होता है। इसलिए अल्लाह कयामत के दिन का वर्णन करते हुए कहता है, नहीं, बल्कि आप निर्णय से इनकार करते हैं। यह ऐसा है जैसे कि अल्लाह सर्वशक्तिमान ने इस दुनिया में मनुष्य को बनाया ताकि जीवन इसके माध्यम से आगे बढ़ सके, लेकिन आखिरत में कोई कारण नहीं है। इस दुनिया में संप्रभुता स्पष्ट रूप से अल्लाह से है, जो इसे जिसे चाहता है प्रदान करता है। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़ें। कहो, हे परमेश्वर राज्य के स्वामी, तू जिसे चाहता है राज्य देता है और जिससे चाहता है राज्य छीन लेता है। तू जिसे चाहता है सम्मान देता है और जिसे चाहता है अपमानित करता है। तेरे हाथ में सब भलाई है, निश्चय ही तू सब वस्तुओं पर अधिकार रखता है। शायद परमेश्वर के वचन हटा दो हमारा ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करते हैं कि इस संसार में कोई भी राज्य को त्यागना नहीं चाहता, परंतु राज्य उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे छीना जाना चाहिए। और परमेश्वर ही वह है जो जिससे चाहता है राज्य छीन लेता है। यहां हम पूछते हैं, क्या इस संसार और परलोक का राज्य परमेश्वर का नहीं है? हम कहते हैं कि यह सब सदैव परमेश्वर का है, परंतु परमेश्वर जो परम धन्य और महान है ने अपनी कुछ सृष्टि को उत्तराधिकारी नियुक्त किया है या उन्हें पृथ्वी पर राज्य प्रदान किया है। इसलिए हम पवित्र कुरान में सर्वशक्तिमान ईश्वर के शब्दों को पाते हैं। क्या तुमने उस व्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया जिसने इब्राहिम से उसके रब के विषय में बहस की, क्योंकि ईश्वर ने उसे राज्य प्रदान किया था? जब इब्राहिम ने कहा, मेरा रब वह है जो जीवन देता है और मारता है, उसने कहा, मैं जीवन देता हूं और मारता हूं। इब्राहिम ने कहा, तो ईश्वर सूर्य को पूर्व से लाता है, इसलिए उसे पश्चिम से लाओ। तो अविश्वासी उलझन में पड़ गया और ईश्वर अत्याचारी लोगों को मार्ग नहीं दिखाता। जिसने इब्राहिम से उसके रब के बारे में बहस की वह एक काफिर था जिसने ईश्वरत्व को नकार दिया था। फिर भी उसने स्वयं राजपद नहीं लिया, बल्कि उसे राजपद देने वाला ईश्वर ही था। अतः अल्लाह जो धन्य और महान है वही है जिसने अपनी कुछ रचनाओं को उत्तराधिकारी नियुक्त किया और उन्हें धरती पर बाहरी रूप से शासन करने के योग्य बनाया। इसका अर्थ है कि यह केवल लोगों के लिए एक प्रत्यक्ष नियम है कि एक इंसान राजा बना, लेकिन यह नियम शासन करने वाले से उत्पन्न नहीं होता, बल्कि यह अल्लाह के आदेश से उत्पन्न होता है। यदि यह शासन करने वाले से उत्पन्न होता तो यह उसके पास ही रहता और उससे छीना नहीं जाता। प्रत्यक्ष नियम का उपयोग बंदों की परीक्षा लेने के लिए किया जाता है और अल्लाह कयामत के दिन उनसे जवाबदेह होगा। उन्होंने कैसा व्यवहार किया, उन्होंने क्या किया, और लोगों की इससे परीक्षा होती है। क्या वे अन्यायी शासक के बारे में चुप रहे? क्या उन्होंने अवज्ञा का समर्थन किया या क्या वे अन्याय के विरुद्ध सत्य के साथ खड़े हुए? सर्वशक्तिमान अल्लाह लोगों की परीक्षा सुधारक और भ्रष्ट में भेद करने के लिए नहीं लेता, बल्कि वह उनकी परीक्षा इसलिए लेता है ताकि वे स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बने, ताकि उनमें से कोई भी कयामत के दिन आकर यह न कहे, हे प्रभु, यदि आपने मुझे नियम दिया होता तो मैं सत्य के मार्ग पर चलता और आपके तरीके को लागू करता। यहाँ एक प्रश्न उठता है, यदि अल्लाह सर्वशक्तिमान सब कुछ जानता है तो परीक्षाएं क्यों? हम कहते हैं कि यदि हम एक उदाहरण देना चाहते हैं जो इसे ध्यान के करीब लाए और अल्लाह के लिए सर्वोच्च उदाहरण है, हम पाते हैं कि दुनिया भर के विश्वविद्यालय अपने छात्रों के लिए परीक्षाएं आयोजित करते हैं। लेकिन ऐसा तब भी होता है जब कोई छात्र परीक्षा में फेल हो जाता है और बहस करने आता है, आप उसका जवाब उससे पूछते हैं और वह चुप रहता है। अगर परीक्षा ना होती तो हर छात्र दावा करता कि वह सम्मान सूची का हकदार है। अगर सर्वशक्तिमान ईश्वर कहे, कयामत के दिन का स्वामी यानी इस दिन का मालिक वही है और अपनी इच्छानुसार इसका निपटान करता है, और अगर कहा जाए कयामत के दिन का स्वामी, तो उसका नियंत्रण मालिक से ज्यादा होता है, क्योंकि मालिक सिर्फ अपनी संपत्ति का निपटान करता है, लेकिन राजा अपनी और दूसरों की संपत्ति का निपटान करता है। वह दूसरों की संपत्ति को जब्त या राष्ट्रीयकृत करने वाले कानून जारी कर सकता है। जो लोग कहते हैं कयामत के दिन का स्वामी, वे साबित करते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर इस दिन का मालिक है और बिना किसी के हस्तक्षेप के, चाहे वह प्रत्यक्ष ही क्यों ना हो, इसे अपनी इच्छानुसार निपटाता है। और जो लोग राजा कहते हैं कि उस दिन सर्वशक्तिमान ईश्वर अपनी सृष्टि के मामलों का फैसला करेंगे, यहां तक कि उन लोगों का भी जिन्हें उन्होंने इस दुनिया में स्पष्ट रूप से राजा का दर्जा दिया है। हम कहते हैं कि जब प्रलय का दिन आएगा तो अल्लाह के अलावा कोई मालिक या राजा नहीं होगा। अल्लाह जो धन्य और महान है अपने बंदों को आश्वस्त करना चाहता है कि अगर उन्हें किसी ऐसे मालिक या राजा ने परेशान किया है जो उन पर हावी होना चाहता है, तो प्रलय के दिन अल्लाह, जो कि महाप्रतापी और गौरवशाली है, के अलावा कोई मालिक या राजा नहीं होगा। जब आप प्रलय के दिन के मालिक या राजा कहते हैं, एक दिन है और प्रलय है। हमारे लिए एक दिन सूर्योदय से सूर्योदय तक है, इसे हम एक पूरा दिन कहते हैं, और इसके अर्थ में एक दिन एक समय अवधि है जिसमें घटनाएं घटती हैं। टीकाकार कहते हैं
प्रलय के दिन के मालिका का अर्थ है धार्मिक मामलों का मालिक। हम कहते हैं कि यह मानवीय स्वामित्व के मानकों के अनुसार है क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। हम अतीत को वापस नहीं ला सकते और हम भविष्य को नहीं ला सकते, लेकिन अल्लाह धन्य और महान समय का निर्माता है और अल्लाह राजसी और महिमावान समय या स्थान से सीमित नहीं है। इसी तरह उनका कथन जब प्रलय के दिन का मालिक समय या स्थान से सीमित नहीं है, अल्लाह सर्वोच्च के शब्दों को पढ़ें और वे आपको सजा को जल्दी करने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन अल्लाह अपने वादे से कभी नहीं चूकेगा और वास्तव में आपके भगवान के पास एक दिन उन 1000 वर्षों के समान है जिन्हें आप गिनते हैं और उनके शब्द सर्वोच्च फरिश्ते और आत्मा एक दिन में उसकी ओर बढ़ते हैं जिसकी अवधि 50,000 वर्ष है। अगर हम इन दो आयतों पर गौर करें तो हम अल्लाह ताला के पास एक दिन का मतलब समझ जाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि अल्लाह ताला समय का रचयिता है, इसलिए वह 1 घंटे का दिन इस दुनिया के दिनों जैसा दिन, 24 घंटे का दिन, 1000 साल का दिन, 50,000 साल का दिन और 10 लाख साल का दिन बना सकता है। यह सब अल्लाह की मर्जी पर निर्भर है। कयामत का दिन सर्वशक्तिमान अल्लाह के ज्ञान में उसकी सभी घटनाओं, उसके स्वर्ग और नर्क के साथ और उस पर उत्तरदायी होने वाली सभी सृष्टि के साथ विद्यमान है। जब वह चाहता है कि वह दिन घटित हो और उसके ज्ञान से उसकी सृष्टि के ज्ञान की ओर बढ़े, चाहे वे फरिश्ते हों, इंसान हों या जिन्न, तो वह कहता है हो जा। केवल अल्लाह ही इस दिन का रचयिता है और वही इसके सभी आयामों का निर्धारण करता है। हम दिन को 24 घंटे के रूप में परिभाषित करते हैं और हम इसे रात और दिन के रूप में परिभाषित करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि पृथ्वी पर रात और दिन हमेशा से रहे हैं। जब पृथ्वी गति करती है तो प्रत्येक गति एक क्षेत्र में दिन का अंत और दूसरे में दिन की शुरुआत होती है और एक क्षेत्र में रात की शुरुआत और दूसरे में रात का अंत होती है। इसलिए हर क्षण एक दिन समाप्त होता है और एक दिन शुरू होता है। इस प्रकार यदि आप पृथ्वी का व्यापक दृष्टिकोण लें तो इस पर दिन कभी समाप्त नहीं होता और इस पर रात कभी समाप्त नहीं होती। इसलिए एक दिन पृथ्वी के प्रत्येक स्थान के सापेक्ष होता है, लेकिन वास्तव में यह पृथ्वी पर हमेशा मौजूद रहता है और सर्वशक्तिमान ईश्वर अपने बंदों को आश्वस्त करना चाहता है कि अगर इस दुनिया में उनके साथ अन्याय होता है तो एक दिन ऐसा आएगा जब कोई अन्याय नहीं होगा और उस दिन बिना किसी कारण के केवल ईश्वर का ही आदेश होगा। हर उस व्यक्ति के लिए जो इस दुनिया में न्याय और प्रतिशोध प्राप्त नहीं करता, परलोक उसका इंतजार कर रहा है। और जो कोई ईश्वर के मार्ग पर चलता है और जीवन में अपनी गतिविधियों को संयमित रखता है, ईश्वर उसे बताता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब उसे उसका प्रतिफल मिलेगा। और परलोक की महानता यह है कि यह तुम्हें स्वर्ग प्रदान करता है, एक ऐसा आनंद जिससे तुम वंचित नहीं रहोगे और जिससे तुम वंचित नहीं रहोगे। एक बार एक व्यक्ति एक धर्मी व्यक्ति के पास आया और उससे कहा, मैं जानना चाहता हूं क्या मैं इस दुनिया के लोगों में से हूं या परलोक के लोगों में से। धर्मी व्यक्ति ने उससे कहा, ईश्वर अपने सेवकों पर अत्यंत दयालु है क्योंकि उसने उनका तराजू उनके साथियों के हाथों में नहीं रखा है। प्रत्येक व्यक्ति का तराजू उसके अपने हाथ में होता है। क्यों? क्योंकि तुम लोगों को धोखा दे सकते हो लेकिन खुद को धोखा नहीं दे सकते। तुम्हारा तराजू तुम्हारे अपने हाथ में है। तुम जान सकते हो कि तुम इस दुनिया के लोगों में से हो या आखिरत के लोगों में से। उस व्यक्ति ने पूछा, यह कैसे? धर्मी सेवक ने उत्तर दिया, यदि कोई तुम्हारे पास आकर तुम्हें धन दे और कोई तुम्हारे पास आकर दान ले तो उनमें से कौन तुम्हें प्रसन्न करेगा? वह व्यक्ति चुप रहा। धर्मी सेवक ने कहा, यदि तुम किसी ऐसे व्यक्ति पर प्रसन्न होते हो जो तुम्हें धन देता है तो तुम इस संसार के लोगों में से हो, और यदि तुम किसी ऐसे व्यक्ति पर प्रसन्न होते हो जो तुमसे दान लेता है तो तुम परलोक के लोगों में से हो, क्योंकि एक व्यक्ति उस व्यक्ति पर प्रसन्न होता है जो उसे वह चीज देता है जो उसे प्रिय है। इसलिए जो मुझे धन देता है वह मुझे यह संसार नहीं देता, और जो मुझसे दान लेता है वह मुझे परलोक देता है। यदि तुम परलोक के लोगों में से हो तो जो तुमसे दान लेता है उस पर उससे अधिक प्रसन्न हो जितना कि जो तुम्हें धन देता है। इसीलिए जब कोई धर्मी लोगों के पास दान मांगने आता तो वह कहता, उस व्यक्ति का स्वागत है जो मेरे अच्छे कर्मों को बिना किसी प्रतिफल के परलोक में ले जा रहा है। वह उसका स्वागत खुशी और स्वागत से करता। सर्वशक्तिमान ईश्वर कहते हैं, कयामत के दिन का स्वामी। यह ईमान का एक प्रमुख मुद्दा है क्योंकि यह हमें बताता है कि शुरुआत अल्लाह के साथ है और अंत अल्लाह सर्वशक्तिमान के साथ है। चूंकि हम सभी अल्लाह से मिलेंगे, इसलिए हमें इस दिन के लिए काम करना चाहिए। इसलिए आस्तिक अपने जीवन में अल्लाह को ध्यान में रखकर ही कोई काम करता है और वह उसे कयामत के दिन जवाबदेह ठहराएगा, लेकिन अविश्वासी जो कुछ भी करता है वह अल्लाह को ध्यान में रखे बिना करता है। इन लोगों के बारे में सर्वशक्तिमान ईश्वर कहते हैं, और जो लोग इनकार करते हैं उनके कर्म निचले इलाके में मृग तृष्णा के समान है, जिसे प्यासा पानी समझता है। जब तक कि वह उसके पास नहीं पहुंचता उसे कुछ नहीं मिलता, लेकिन वह ईश्वर को अपने साथ पाता है और वह उसे उसका हक अदा करेगा, और अल्लाह हिसाब लेने में तेज है।
इसलिए जो कोई अल्लाह को ध्यान में रखे बिना कुछ करता है, उसे क़यामत के दिन यह जानकर आश्चर्य होगा कि अल्लाह धन्य और सर्वोच्च, जिसे उसने ध्यान में नहीं रखा था, मौजूद है, और वही महाप्रतापी और महिमावान वही है जो उससे हिसाब लेगा। सर्वशक्तिमान का यह कथन क़यामत के दिन का स्वामी धर्म की नींव है, क्योंकि जो आखिरत में विश्वास नहीं रखता, वह जो चाहे करता है। जब तक वह मानता है कि कोई परलोक नहीं है और कोई जवाबदेही नहीं है, उसे किस बात का डर होना चाहिए? और वह जीवन में अपनी गतिविधियों को किसके लिए सीमित करता है? पूरा धर्म इसके सभी आज्ञाकारिता के कार्यों और इसके सभी तरीकों के साथ इस विश्वास पर आधारित है कि परलोक में जवाबदेही होगी, और यह कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम सभी अल्लाह सर्वोच्च के सामने खड़े होंगे। गलत काम करने वालों को जवाबदेह ठहराना और आज्ञाकारी को पुरस्कृत करना, यह हमारे सभी विश्वास के कार्यों के लिए नियम है। अगर ऐसा कोई दिन न होता जब हमें जवाबदेह ठहराया जाता, तो हम प्रार्थना क्यों करते, हम उपवास क्यों करते, हम दान क्यों देते? स्वर्गीय तरीके का हर आंदोलन उस दिन पर आधारित है जिससे कोई भी बच नहीं पाएगा, और जिसके लिए हम सभी को तैयार रहना चाहिए। अल्लाह सर्वोच्च ने इस दिन को विश्वासियों के लिए महान विजय का दिन कहा है, जो हमें उन सभी चीजों को सहन करने के लिए मजबूर करता है जिनसे हम नफरत करते हैं, और अल्लाह के मार्ग में तब तक प्रयास करते हैं जब तक हम शहीद नहीं हो जाते, और अपना पैसा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए खर्च करते हैं। यह सब इस तथ्य पर आधारित है कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम अल्लाह के सामने खड़े होंगे, और अल्लाह सर्वोच्च ने इसे निर्णय का दिन कहा है, क्योंकि यह वह दिन है जिस दिन प्रत्येक व्यक्ति को उसके धर्म के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा, चाहे उसने उस पर काम किया हो या उसे नजरअंदाज किया हो। जो कोई भी विश्वास करता है और धर्म का पालन करता है, उसे स्वर्ग में अनंत काल का इनाम मिलेगा। जो कोई भी धर्म से इनकार करता है और भगवान के मार्ग को अस्वीकार करता है, उसे नरक में अनंत लानत की सजा दी जाएगी। क्या इस दुनिया में सजा से बच निकलने वाले लोग ईश्वर के न्याय से बच पाएंगे? वे कभी नहीं बच पाए, बल्कि वे एक सीमित सजा से अनंत सजा की ओर चले गए। वे इस दुनिया में मानवीय शक्ति द्वारा सजा से बच गए, परलोक में अल्लाह धन्य और महान की शक्ति द्वारा सजा के लिए। इसलिए एक दिन अवश्य आएगा जब तराजू को बहाल किया जाएगा, जिस दिन हर कोई जिसने पृथ्वी को भ्रष्ट किया और सजा से बच गया, उसे दंडित किया जाएगा। वास्तव में अल्लाह सर्वशक्तिमान एक व्यक्ति को सांसारिक दंड से बचने की अनुमति देता है। यह मत सोचो कि यह उसके लिए अच्छा है, बल्कि यह उसके लिए बुरा है, क्योंकि वह एक सीमित सजा से अनंत सजा में बच गया। और अल्लाह की बड़ी प्रशंसा है, क्योंकि वह क़यामत के दिन का मालिकम है। धर्मपरायणता का आधार न्याय का दिन है। सर्वशक्तिमान ईश्वर के इन वचनों पर चर्चा करने से पहले हम केवल आपकी ही आराधना करते हैं और केवल आपसे ही सहायता मांगते हैं। हमें एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार करना होगा। दृष्टि दो प्रकार की होती है, आंखों से दृष्टि और विश्वास से दृष्टि जो हृदय से होती है। दोनों अलग अलग हैं। आंखों से दृष्टि वह है जब कोई चीज आपके सामने होती है और आप उसे अपनी आंखों से देखते हैं। इसमें विश्वास शामिल नहीं है। इसलिए यह मत कहिए, मुझे विश्वास है कि मैं आपको अपने सामने देख रहा हूं, क्योंकि आप वास्तव में मुझे देख रहे हैं। जब तक आप मुझे देखते हैं, यह निश्चितता है। हालांकि विश्वास से दृष्टि वह है जब आप इस तरह विश्वास करते हैं जैसे आप वह देख रहे हैं जो आपके सामने अदृश्य है। यह दृष्टि आंखों से दृष्टि से अधिक निश्चित है, क्योंकि यह विश्वास की दृष्टि और अंतर्दृष्टि की दृष्टि है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। उमर इब्न अल खत्ताब ने बयान किया, जब हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, तो एक दिन एक आदमी हमारे सामने प्रकट हुआ जिसके कपड़े बहुत सफ़ेद थे और बाल बहुत काले थे। उस पर यात्रा का कोई निशान नहीं था और हम में से किसी ने उसे पहचाना नहीं। फिर वह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गया। उसने अपने घुटने उनके घुटनों पर टिका दिए और अपने हाथ उनकी जांघों पर रख दिए। उसने कहा, ए मोहम्मद, मुझे इस्लाम के बारे में बताओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इस्लाम यह गवाही देना है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। नमाज कायम करना, ज़कात देना, रमज़ान के रोज़े रखना, और अगर तुम कर सको तो हज करना। उसने कहा, तुमने सच कहा है। हमें हैरानी हुई कि उसने उससे पूछा और उसने अपनी बात की पुष्टि की। उसने कहा, तो फिर मुझे ईमान के बारे में बताओ। उसने कहा, यह अल्लाह, उसके फरिश्तों, उसकी किताबों, उसके रसूलों और आखिरत के दिन पर ईमान लाना है, और अच्छे बुरे दोनों तरह के ईश्वरीय भाग्य पर ईमान लाना है। उसने कहा, तुमने सच कहा है। उसने कहा, तो फिर मुझे एहसान के बारे में बताओ। उसने कहा, अल्लाह की इबादत इस तरह करो जैसे तुम उसे देखते हो, और अगर तुम उसे नहीं देखते तो वह तुम्हें देखता है। उसने कहा, तो फिर मुझे क़यामत के बारे में बताओ। उसने कहा, जिससे इसके बारे में पूछा जा रहा है वह पूछने वाले से ज्यादा कुछ नहीं जानता। उसने कहा, तो फिर मुझे इसकी निशानियों के बारे में बताओ। उसने कहा कि दासी अपनी मालकिन को जन्म देगी।
और नंगे पांव, नंगे बेसहारा चरवाहों को ऊंची इमारतें बनाने में होड़ लगाते देखना। उसने कहा। फिर वह चला गया और मैं कुछ देर वहीं रहा। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा, ए उमर, क्या तुम जानते हो कि पूछने वाला कौन था? मैंने कहा, अल्लाह और उसके रसूल सबसे बेहतर जानते हैं। उसने कहा, जिब्रील ही तुम्हारे पास तुम्हारा धर्म सिखाने आए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कथन है, अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसे तुम उसे देखते हो, और अगर तुम उसे नहीं देखते तो वह तुम्हें देखता है। यह ईमान वाले की आत्मा में ईमान की दृष्टि का कथन है। जब कोई व्यक्ति ईमान लाता है तो उसे अपने सभी मामलों को ईमान की दृष्टि से देखना चाहिए। इसीलिए जब वह जन्नत के बारे में कोई आयत पढ़ता है तो ऐसा लगता है जैसे वह जन्नत के लोगों को आनंद लेते हुए देख रहा है, और जब वह नर्क के लोगों के बारे में कोई आयत पढ़ता है तो उसका शरीर कांप उठता है। ऐसा लगता है जैसे वह नर्क के लोगों को यातनाएं सहते हुए देख रहा है। एक दिन अल्लाह के रसूल, अल्लाह उन पर कृपा करे और उन्हें शांति प्रदान करे, ने अपने एक साथी अल हारिथ को देखा। उन्होंने उससे पूछा, अल हारिथ, आज सुबह तुम कैसे हो? उसने जवाब दिया, मैं सच्चा मोमिन बन गया हूँ। रसूल ने कहा, जो कुछ भी तुम कहते हो उसमें सावधानी बरतो, क्योंकि हर बात में एक सच्चाई होती है। तुम्हारे ईमान की सच्चाई क्या है? अल हारिथ ने कहा, मैंने दुनिया का त्याग कर दिया है। मैं पूरी रात जागता रहा और दिन में प्यासा रहा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने रब के सिंहासन को प्रकट होते देख रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं जन्नत के लोगों को वहां एक दूसरे से मिलते हुए देख रहा हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैं नर्क के लोगों को उसमें एक दूसरे पर चिल्लाते हुए देख रहा हूं। पैगंबर ने कहा, हे अल हारिथ, तुम समझ गए हो, इसलिए इसका पालन करो। इसलिए हम पाते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर रसूल को संबोधित करते हुए, ईश्वर उन पर आशीर्वाद और शांति प्रदान करें, कहते हैं, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे भगवान ने हाथी के साथियों के साथ कैसा व्यवहार किया? कुछ प्राच्यवादी पवित्र कुरान को कमजोर करने के प्रयास में इस आयत का उपयोग करते हैं। अल्लाह सर्वशक्तिमान कहते हैं, क्या तुमने नहीं देखा? और अल्लाह के रसूल, अल्लाह उन पर आशीर्वाद और शांति प्रदान करें, हाथी के वर्ष में पैदा हुए थे। उन्होंने इसलिए नहीं देखा क्योंकि वह एक बच्चे थे, दिन या महीने के। अगर अल्लाह सर्वशक्तिमान ने कहा होता, ज्ञान या तो आपके द्वारा अर्जित किया जाता है या आपको उसे सिखाने वाले द्वारा दिया जाता है, अर्थात मनुष्यों में से आपके अलावा कोई और आपको सिखाता है। लेकिन सर्वशक्तिमान अल्लाह ने कहा, क्या तुमने नहीं देखा? हम कहते हैं कि यह विश्वास का मुद्दा है। सर्वशक्तिमान अल्लाह जो कहता है वह विश्वास करने वाले व्यक्ति के लिए एक सच्चा दर्शन है। कुरान एक भाषण है जिसे पुनरुत्थान के दिन तक इबादत में पढ़ा जाता है। अल्लाह का कहना, क्या तुमने नहीं देखा, इसका मतलब है कि अल्लाह में हर उस विश्वासी के लिए दर्शन जारी रहता है जो इस आयत को पढ़ता है। इसलिए जब तक अल्लाह सर्वशक्तिमान कहता है, क्या तुमने नहीं देखा, आप अपने विश्वास से वह देखते हैं जो आपकी आंखें नहीं देख सकती हैं। यह विश्वास का दर्शन है और यह आंख के दर्शन से अधिक सत्य है। हालांकि एक और सर्वनाम भी होता है जिसे वे तृतीय पुरुष सर्वनाम कहते हैं। अगर आप कहते हैं जैद मौजूद था तो वह आपके सामने मौजूद है, लेकिन अगर आप कहते हैं मैं जैद से मिला तो ऐसा लगता है जैसे यह वाक्य बोलते समय जैद आपसे अनुपस्थित था। आप उससे मिले लेकिन बातचीत के समय वह आपके साथ नहीं था। तो कोई मौजूद है, कोई अनुपस्थित है और कोई बोल रहा है। अनुपस्थित वह है जो मौजूद नहीं है या जिसे हम बातचीत के समय नहीं देखते। उपस्थित वह है जो बातचीत के समय मौजूद है। वक्ता वह है जो बोल रहा है। आस्था के सभी मामलों में साक्षी होना शामिल नहीं है, लेकिन अदृश्य में विश्वास हमें आस्था की दृष्टि देता है, जो, जैसा कि हमने कहा, दृश्य दृष्टि से अधिक मजबूत है। जब अल्लाह सर्वोच्च कहता है, सर्वोच्च अल्लाह, दुनिया के पालनहार अल्लाह अदृश्य है और दुनिया का पालनहार अदृश्य है, और अत्यंत दयालु, अत्यंत दयावान अदृश्य है, और क़यामत के दिन का स्वामी अदृश्य है। भाषाई संदर्भ के अनुसार हम उसकी आराधना करते हैं कहना आवश्यक था, लेकिन सर्वशक्तिमान ईश्वर ने संदर्भ को बदल दिया, इसे तृतीय पुरुष से वर्तमान में स्थानांतरित कर दिया। उन्होंने कहा, केवल तेरी ही हम आराधना करते हैं। इस प्रकार अदृश्य को संबोधित व्यक्ति की उपस्थिति में स्थानांतरित कर दिया। उन्होंने यह नहीं कहा कि हम उसकी आराधना करते हैं, बल्कि कहा, केवल तेरी ही हम आराधना करते हैं। इस प्रकार एक दर्शन विश्वास की निश्चितता बन गया। आप सर्वशक्तिमान ईश्वर की उपस्थिति में हैं, जिन्होंने आप पर कृपा की है, और आप उन्हें देखते हैं और वे आपको घेर लेते हैं क्योंकि वह सर्वलोक का स्वामियों है। उसने आपको अपने न्याय से आश्वस्त किया है क्योंकि वह परम दयालु, परम दयावान है, अर्थात उसका प्रभुत्व, उसकी महिमा हो, अत्याचार का प्रभुत्व नहीं है, बल्कि परम दयालु, परम दयालुओं का प्रभुत्व है। इसलिए यदि आप उसकी स्तुति नहीं करते और उसके आशीर्वाद के कारण उस पर विश्वास नहीं करते, जिसे आप महसूस करते हैं और जिसके अनुसार जीते हैं, तो उसके मार्ग की अवज्ञा करने से सावधान रहे, क्योंकि वह प्रलय के दिन का स्वामी है।
जब सत्य उसकी महिमा हो, इन सभी गुणों के साथ खुद को ध्यान में लाता है, जिसमें दिव्यता के गुण, प्रभुत्व का आशीर्वाद शामिल है, और वह दया जो पापों को मिटा देती है और पुनरुत्थान के दिन उससे मिलने का डर है, तो आप अदृश्य के गुणों से गवाहों की उपस्थिति में चले गए होंगे। आप ईश्वर की दिव्यता की महिमा और उसकी दया की उदारता को याद करेंगे, और पुनरुत्थान के दिन उसकी असीम आशीर्वाद और उसकी आत्मनिर्भरता। जब आप अल्लाह सर्वशक्तिमान की आयत पढ़ते हैं, केवल आपकी हम पूजा करते हैं, यहाँ वाक्यांश विशिष्टता को इंगित करता है, जिसका अर्थ है कि अगर मैं किसी से कहता हूं कि मैं आपसे मिलूंगा, तो मैं उससे अकेले मिल सकता हूं या मैं लोगों के एक समूह के साथ उससे मिल सकता हूं। लेकिन अगर मैं कहूं मैं सिर्फ तुझसे ही मिलूंगा, इसका मतलब है कि मुलाकात निजी होगी। जब अल्लाह ताला ने कहा हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, तो उसने इबादत को सिर्फ अपनी नेक रूह तक सीमित कर दिया। क्योंकि अगर उसने कहा होता हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, तो इसका मतलब वही नहीं होता। क्योंकि तुम कह सकते हो हम सिर्फ तेरी ही और तेरे साथ इबादत करते हैं, लेकिन अगर तुम कहो हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तू को पहले रखो, तो तुम यह तय कर लोगे कि इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए है, इसलिए इसे तू से जोड़ना जायज नहीं है। आराधना सर्वशक्तिमान ईश्वर के प्रति समर्पण है, उनके करने और न करने के तरीके के अनुसार। इसीलिए उन्होंने प्रार्थना को आराधना का आधार बनाया और दंडवत करना ईश्वर के प्रति परम समर्पण। क्योंकि आप अपना चेहरा, जो आपका सबसे पवित्र अंग है, जमीन पर लाते हैं जहां आपके पैर हैं, यही ईश्वर के प्रति परम समर्पण है। यह प्रार्थना के दौरान सभी लोगों के सामने किया जाता है, ताकि पूरी मानवता के सामने ईश्वर के प्रति आपकी समर्पण की घोषणा की जा सके। अमीर और गरीब, बड़े और छोटे सेवा में समान हैं। इसलिए हम में से प्रत्येक सभी लोगों के सामने अपने हृदय से अहंकार और घमंड को निकाल देता है, और सर्वशक्तिमान ईश्वर अपने सेवकों को उनके प्रति समर्पण और इस समर्पण की घोषणा में समान बनाता है। सर्वशक्तिमान ईश्वर का कथन हम केवल आपकी ही आराधना करते हैं, ईश्वर के अलावा किसी अन्य की आराधना को नकारता है। अर्थात हम ईश्वर के अलावा किसी अन्य की आराधना नहीं करते, और यह कभी भी ईश्वर के साथ संयुक्त नहीं है, इसलिए हम केवल आपकी ही आराधना करते हैं। यह दर्शाता है कि आराधना केवल ईश्वर के लिए आरक्षित है, उनके अलावा कोई अन्य देवता नहीं है, और उनके अलावा किसी अन्य की आराधना नहीं की जानी चाहिए। हमें अल्लाह सर्वोच्च के शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। यदि अल्लाह के अलावा आकाश और पृथ्वी में कोई देवता होते, तो वे दोनों बर्बाद हो जाते। अल्लाह सिंहासन का स्वामी उनके वर्णन से बहुत अधिक महान है। इस प्रकार जब हम कहते हैं अल्लाह की प्रशंसा हो, तो हम प्रशंसा के कारणों को याद कर रहे हैं, जो अल्लाह के स्पष्ट और छिपे हुए आशीर्वाद हैं। जब हम कहते हैं सर्वलोक के स्वामी, हम उनकी रचना में प्रभुत्व के आशीर्वाद और उनके ब्रह्मांड की अधीनता को याद कर रहे हैं। जब हम याद करते हैं सबसे दयालु, सबसे दयावान, हम दया, क्षमा, भलाई के साथ गलत काम का जवाब देने और पश्चाताप का द्वार खोलने को याद कर रहे हैं। जब हम याद करते हैं प्रलय के दिन के स्वामी, हम प्रलय के दिन को याद कर रहे हैं और कैसे अल्लाह सर्वोच्च आपके कर्मों के लिए आपको पुरस्कृत करेगा। जब हम यह सब याद करते हैं, तो हम कहते हैं केवल आपकी ही पूजा करते हैं। इसका मतलब है कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं। तब हम समझ गए हैं कि हमसे क्या अपेक्षित है, यानी इबादत। यहां आइए एक पल रुककर कारण और प्रभाव पर चर्चा करें। अगर आपका बच्चा किसी परीक्षा में सफल होना चाहता है, तो उसे पढ़ाई करनी ही होगी। पढ़ाई का कारण सफलता है। ऐसा लगता है जैसे सफलता पहले मेरे मन में पैदा हुई थी, और उसके सभी फायदे, एक सुरक्षित भविष्य और वो सारी चीजें जिनकी मैं कामना करता हूं और जिनके लिए मैं प्रयास करता हूं, सब कुछ मेरे मन में था। इसलिए प्रेरणा वास्तविकता से पहले आती है। यानी आप अपने मन में सफलता की कल्पना करते हैं, फिर उसके बाद आप उसे साकार करने के लिए पढ़ाई करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप कहीं यात्रा करना चाहते हैं, तो कार आपके लक्ष्य को प्राप्त करने का एक कारण है और लंबा रास्ता तय करना दूसरा कारण है। लेकिन जिस प्रेरणा ने मुझे अपना घर छोड़कर कार में बैठकर लंबा रास्ता तय करने के लिए प्रेरित किया, वह थी कि मैं उदाहरण के लिए अलेक्जेंड्रिया जाना चाहता था। यहाँ प्रेरणा जो अलेक्जेंड्रिया पहुंचने की थी, पहले मेरे मन में आई और फिर मैंने उसे हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास किया। सर्वशक्तिमान ईश्वर ने हमें जीवन में उसकी आराधना करने के लिए बनाया है। सर्वशक्तिमान ईश्वर के शब्दों के अनुसार, और मैंने जिन्न और मानव जाति को मेरी पूजा करने के अलावा और कुछ नहीं बनाया। अज्जधारियात 26 तो सृजन का कारण पूजा है। सृजन इसलिए हुआ ताकि पूजा को साकार किया जा सके और वह वास्तविकता बन सके। हालांकि कारण और प्रभाव सर्वशक्तिमान ईश्वर के कार्यों पर लागू नहीं होते हैं। हम कहते हैं कि ऐसा कोई कारण नहीं है जो सर्वशक्तिमान ईश्वर को लाभ पहुंचाता हो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ईश्वर दुनिया से स्वतंत्र है, लेकिन कारण से सृजन को लाभ होता है। सर्वशक्तिमान ईश्वर ने हमें उनकी पूजा करने के लिए बनाया है, लेकिन सृजन का कारण यह नहीं है कि यह पूजा उनके राज्य को बढ़ाएगी, बल्कि हमारी पूजा से हमें लाभ होता है।
इस दुनिया और परलोक में अच्छाई के साथ। ईश्वर के कार्य कारणों के कारण नहीं होते हैं और जिसकी पूजा करने का आदेश दिया गया है वही उनसे लाभान्वित होगा। लेकिन क्या इबादत सिर्फ मस्जिदों में बैठकर खुदा की तस्बीह करना है, या यह एक ऐसी कार्य प्रणाली है जो जिंदगी के हर पहलू को शामिल करती है? आपके घर में, काम पर और जमीन पर कोशिश करते हुए अगर अल्लाह सर्वशक्तिमान अपने बंदों से सिर्फ नमाज और अल्लाह की तस्बीह चाहता होता तो वह उन्हें अपनी मर्जी से पैदा नहीं करता, बल्कि वह उन्हें अपनी इबादत के अधीन करके पैदा करता, ठीक वैसे ही जैसे उसने इंसानों और जिन्न को छोड़कर बाकी सबको पैदा किया है। अल्लाह जो बरकत वाला और महान है में मजबूरी का गुण है, इसलिए वह जिसे चाहे अपनी इबादत में अधीन कर सकता है, अपने फरमान के अनुसार सर्वशक्तिमान। शायद तुम इस बात से दुखी होकर खुद को मार डालो कि वे ईमान नहीं लाते। अगर हम चाहते तो आसमान से उन पर एक निशानी उतार सकते। इसलिए अगर अल्लाह हमें अपनी विधि का पालन करने के लिए मजबूर करना चाहता तो कोई भी उसकी आज्ञाकारिता से विमुख नहीं हो सकता था। अल्लाह ने हमारे शरीर और इस दुनिया की उन घटनाओं में जिनके हम अधीन हैं इसका प्रमाण दिया है। शरीर कई मामलों में अल्लाह के अधीन है। दिल हमारी इच्छा के बिना अल्लाह के आदेश से धड़कता और रुकता है। पेट भोजन पचाता है और हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। हमारे शरीर में रक्त संचार हमारी इच्छा से परे है। मानव शरीर की कई चीजें अल्लाह सर्वशक्तिमान के अधीन हैं। उनके संचालन में हमारी इच्छा की कोई भूमिका नहीं है। जीवन में मेरे साथ जो कुछ भी होता है मैं उसके अधीन हूं। मैं इसे होने से नहीं रोक सकता। मैं किसी कार को मुझसे टकराने से या किसी हवाई जहाज को मुझे जला देने से नहीं रोक सकता। न ही मैं इस दुनिया में अल्लाह के हुक्मों से होने वाली हर मुसीबत को रोक सकता हूं। इसलिए मेरे जीवन में चुनाव का दायरा सीमित है। मैं अपने जन्म के दिन, अपने माता पिता या अपने रूप रंग, मैं लंबा हूं या छोटा, सुंदर हूं या बदसूरत या कुछ और, को नियंत्रित नहीं कर सकता। इसलिए जीवन में चुनाव का दायरा करने या न करने का तरीका है। अल्लाह सर्वशक्तिमान ने अपनी सारी सृष्टि में से अधीनता की उपासना को अपनाया है, लेकिन वह चाहता है कि मानव और जिन्न प्रियतम की पूजा करें। इसीलिए उसने हमें बनाया है और हमारे पास उसके पास आने या न आने का विकल्प है। उसकी आज्ञा का पालन करना या उसकी अवज्ञा करना, उस पर विश्वास करना या न करना। यदि आप ईश्वर से प्रेम करते हैं तो आप अपनी इच्छा से उसके पास आते हैं। आप उसके प्रति प्रेम के कारण उसे क्रोधित करने वाली चीजों को त्याग देते हैं और आप उसके प्रति प्रेम के कारण ही वह करते हैं जो वह आपसे करने को कहता है, न कि किसी मजबूरी में। इसीलिए यदि आप अपनी पसंद को ईश्वर की इच्छा के अनुसार उसकी विधि के सामने समर्पित कर देते हैं तो आपने ईश्वर के प्रियतम, धन्य और महान की पूजा प्राप्त कर ली होगी और आप ईश्वर के सेवकों में से एक बन गए होंगे, ईश्वर के दास नहीं। हम सभी सर्वशक्तिमान ईश्वर के दास हैं और दास जो करने के लिए मजबूर हैं उसमें वे समान हैं। हालांकि जो दास कार्य में ईश्वर की इच्छा के लिए अपनी पसंद का क्षेत्र छोड़ देते हैं, इसलिए सर्वशक्तिमान ईश्वर पवित्र कुरान में सेवकों और दासों के बीच अंतर करता है। अल्लाह सर्वशक्तिमान कहता है, और जब मेरे सेवक तुमसे मेरे बारे में पूछते हैं, हे मोहम्मद, वास्तव में मैं निकट हूँ। जब कोई मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार का उत्तर देता हूँ। इसलिए उन्हें चाहिए कि वे मेरी आज्ञा का पालन करें और मुझ पर विश्वास करें ताकि वे सही मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। अल बकरा 136। और वह सर्वशक्तिमान कहता है, और सबसे दयालु के सेवक वे हैं जो पृथ्वी पर आसानी से चलते हैं, और जब अज्ञानी उन्हें संबोधित करते हैं तो वे कहते हैं शांति। और जो लोग रात को अपने भगवान के सामने सजदा करते और खड़े होते हैं और जो कहते हैं, हमारे भगवान, हमसे नरक की यातना को दूर करो, निस्संदेह हम सही निर्देशित हैं। इसकी सजा एक दर्दनाक सजा थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि अल्लाह सर्वशक्तिमान ने विश्वासियों का वर्णन किया और उन्हें सेवक कहा। लेकिन जब वह सभी मानव जाति की बात करता है तो वह सेवक कहता है, सर्वशक्तिमान के कथन के अनुसार यह तुम्हारे हाथों द्वारा किए गए कार्यों के कारण है, और यह कि अल्लाह सेवकों के साथ अन्याय नहीं करता है। लेकिन कोई कह सकता है, अल्लाह धन्य और महान अपनी महान पुस्तक में कहता है, और जिस दिन वह उन्हें और अल्लाह के अलावा वे जिनकी पूजा करते थे उन्हें इकट्ठा करेगा, और वह कहेगा, क्या वह तुम थे जिन्होंने मेरे इन सेवकों को गुमराह किया था, या वे स्वयं मार्ग से भटक गए थे। यहां बात अवज्ञाकारी और पथभ्रष्ट लोगों की है, लेकिन सर्वशक्तिमान अल्लाह ने उन्हें दास कहा है। हम कहते हैं कि आखिरत में ऐसा ही होगा। आखिरत में हम सभी दास हैं, क्योंकि हम एकमात्र पूजनीय ईश्वर धन्य और महान हैं कि आज्ञा मानने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि मानव का चुनाव मृत्यु के समय समाप्त हो जाता है।
हम सभी ईश्वर के दास बन जाते हैं, उनकी आज्ञा मानने के लिए मजबूर, किसी भी चीज में कोई विकल्प नहीं। सर्वशक्तिमान ईश्वर ने मनुष्य को इस सांसारिक जीवन में दासता का विकल्प दिया है। उसने उसे किसी भी चीज के लिए मजबूर नहीं किया है, न ही वह किसी ऐसे व्यक्ति पर कोई दायित्व थोपता है जो उस पर विश्वास नहीं करता। बल्कि मोमिन वह है जो खुद को दायित्व और ईश्वर की विधि के प्रति समर्पित करता है। इस प्रकार सर्वशक्तिमान ईश्वर के साथ विश्वास की वाचा में प्रवेश करता है। इसलिए हम पाते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर इस दायित्व में सभी लोगों को संबोधित नहीं करते हैं, बल्कि वे केवल उन लोगों को संबोधित करते हैं जो विश्वास कर चुके हैं, यह कहते हुए, ऐ ईमान लाने वालों, तुम्हारे लिए रोजा अनिवार्य है, जैसा कि तुमसे पहले वालों के लिए अनिवार्य किया गया था, ताकि तुम धर्मी बनो। और वह सर्वोच्च कहता है, ऐ ईमान लाने वालों, धैर्य और प्रार्थना के माध्यम से सहायता प्राप्त करो। निस्संदेह ईश्वर धैर्यवानों के साथ है। अर्थात सर्वशक्तिमान ईश्वर केवल उस मोमिन पर दायित्व लागू करते हैं जो ईश्वर के साथ विश्वास की वाचा में प्रवेश करता है। जब हम रसूलों के स्वामी मोहम्मद, उन पर शांति और आशीर्वाद हो, पर विचार करते हैं, तो वे इबादत के शिखर हैं। वे, उन पर शांति और आशीर्वाद हो, वे हैं जिन्होंने अपनी सृष्टि के माध्यम से ईश्वर द्वारा वांछित इबादत को पूरा किया, जैसा कि ईश्वर को पसंद है। तो जो कोई भी कहता है कि सारी सृष्टि का अंतिम लक्ष्य मोहम्मद, शांति और आशीर्वाद उन पर हो है, हम कहते हैं कि यह सच है, क्योंकि उन्होंने शांति और आशीर्वाद उन पर हो सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा अपेक्षित आदर्श पूजा प्राप्त की, जो सृष्टि का कारण है। इस प्रकार हम ईश्वर के रसूल, शांति और आशीर्वाद उन पर हो, कि अपने निर्माता के साथ उच्च स्थिति को जानते हैं, और सर्वशक्तिमान ईश्वर ने केवल अपनी पूजा को उससे सहायता मांगने के साथ जोड़ा, उसकी महिमा हो। परम प्रधान ने कहा, केवल आपकी ही हम पूजा करते हैं और केवल आपसे ही हम सहायता मांगते हैं। अर्थात हम आपके अलावा किसी की पूजा नहीं करते और हम आपके अलावा किसी से सहायता नहीं मांगते। सर्वशक्तिमान ईश्वर से सहायता मांगने से आप इस संसार के अपमान से मुक्त हो जाते हैं। जब आप ईश्वर के अलावा किसी और से सहायता मांगते हैं, तो आप एक इंसान से सहायता मांग रहे होते हैं, चाहे वे कितने भी प्रभावशाली और शक्तिशाली क्यों ना हो, क्योंकि सब कुछ उनकी मानवता की सीमा के भीतर है। और क्योंकि हम दूसरों की दुनिया में रहते हैं, इसलिए मजबूत व्यक्ति कमजोर हो सकता है और प्रभावशाली व्यक्ति एक बहिष्कृत बेघर व्यक्ति बन सकता है, जिसका एक ही पल में कोई प्रभाव नहीं रह जाता। और यदि ऐसा नहीं होता है, तो जिससे आप सहायता मांगते हैं वह मर सकता है और आपकी सहायता करने वाला कोई नहीं बचेगा। अल्लाह जो धन्य और महान है, मोमिन को इस दुनिया की अपमान से मुक्त करना चाहता है। इसलिए वह उसे उस सदा जीवित से मदद मांगने के लिए कहता है जो मरता नहीं है, और उस शक्तिशाली से जो कमजोर नहीं होता है, और उस शासक से जिसकी आज्ञा का कोई विरोध नहीं कर सकता है। और यदि आप अल्लाह से मदद मांगते हैं, तो सर्वोच्च प्रतापी अल्लाह आपके साथ होगा। केवल वही आपकी कमजोरी को ताकत में और आपके अपमान को महिमा में बदल सकता है। मोमिन को हमेशा उससे बड़ी ताकत का सामना करना पड़ता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो लोग अल्लाह के मार्ग पर लड़ते हैं, वे शक्तिशाली और प्रभावशाली लोगों में से हैं, जो दूसरों को गुलाम बनाना पसंद करते हैं। इसलिए मोमिन उनके साथ संघर्ष में प्रवेश करेगा। इसलिए सत्य अपने विश्वास करने वाले सेवकों से आग्रह करता है कि वह सत्य और झूठ के बीच संघर्ष में उनके साथ है। और सर्वशक्तिमान का यह कहना, और केवल आपसे ही हम सहायता मांगते हैं, ऐसा है। केवल आपकी ही हम पूजा करते हैं, जिसका अर्थ है कि हम केवल आपसे ही सहायता चाहते हैं, और यह जीवन में गति का संविधान है। क्योंकि सहायता मांगने का अर्थ है सहायता मांगना, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति ने अपने सभी साधन समाप्त कर दिए हैं, लेकिन वे उसे विफल कर चुके हैं। तब उसे याद रखना चाहिए कि उसके अलावा एक भगवान है जिसकी वह पूजा करता है। वह उसे नहीं छोड़ेगा, बल्कि उसकी मदद मांगेगा। और जब सभी साधन छोड़ दिए जाते हैं, तो सभी साधनों का भगवान होता है, और वह हमेशा मौजूद रहता है। वह किसी भी चीज की उपेक्षा नहीं करता है, और ब्रह्मांड में एक फुसफुसाहट भी नहीं चूकता है। इसलिए आस्तिक हमेशा स्वर्ग की ओर मुड़ता है, और सर्वशक्तिमान ईश्वर उसके साथ है। हमें सीधे मार्ग पर ले चल छे, उन लोगों का मार्ग जिन पर तूने अनुग्रह किया है, न कि उन लोगों का जिन पर तेरा क्रोध भड़का है या जो भटक गए हैं। 7, जब तुमने सर्वशक्तिमान ईश्वर को अपना ईश्वर और रब मान लिया, और ईश्वरीय उपहारों, प्रभुत्व के आशीर्वादों और अपनी सृष्टि पर ईश्वर की दया की उदारता को याद किया, और घोषणा की कि ईश्वर के अलावा कोई ईश्वर नहीं है, और तुम्हारा यह कहना केवल तेरी ही हम पूजा करते हैं का अर्थ है
कि पूजा ईश्वर धन्य और महान के लिए है और हम उसके साथ किसी को साझी नहीं ठहराते और हम उसके अलावा किसी की पूजा नहीं करते, और तुमने यह कहकर घोषणा की कि तुम केवल ईश्वर से सहायता मांगोगे और केवल तुझसे ही हम सहायता मांगते हैं, तो तुम ईश्वर के बंदों में से एक हो गए और सर्वशक्तिमान ईश्वर तुम्हें वह प्रार्थना सिखाता है जिसकी हर मोमिन इच्छा रखता है। जब तक तुम अल्लाह के बंदों में से एक हो, अल्लाह सर्वशक्तिमान तुम्हारी प्रार्थना सुनेगा। सर्वशक्तिमान के कथन के अनुसार, और जब मेरे बंदे तुमसे मेरे विषय में पूछते हैं हे मोहम्मद, तो निस्संदेह मैं निकट हूँ। जब कोई मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार का उत्तर देता हूँ। अतः उन्हें चाहिए कि वे मेरी आज्ञा का पालन करें और मुझ पर विश्वास करें ताकि वे सही मार्ग पा सकें। एक मोमिन कभी सांसारिक सुख नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि मनुष्य का सच्चा जीवन परलोक में है। इसमें शाश्वत जीवन और आनंद है जो तुम्हें कभी नहीं छोड़ता और तुम उसे कभी नहीं छोड़ते। उदाहरण के लिए, एक मोमिन यह नहीं मांगता कि अल्लाह उसे प्रचुर धन प्रदान करे या कि उसके पास एक इमारत हो, उदाहरण के लिए, क्योंकि वह जानता है कि यह सब अस्थाई और क्षणभंगुर है, बल्कि वह चाहता है जो उसे आग से बचाए और उसे स्वर्ग तक ले जाए। और अल्लाह धन्य और महान की दया से यह है कि उसने हमें सिखाया कि हमें क्या मांगना चाहिए। इसके लिए ईश्वर की स्तुति आवश्यक है। एक आस्तिक सबसे पहले मार्गदर्शन और सीधे मार्ग की खोज करता है। हाँ, हमें सीधे मार्ग पर ले चलो। मार्गदर्शन दो प्रकार का होता है, संकेत द्वारा मार्गदर्शन और सहायता द्वारा मार्गदर्शन। संकेत द्वारा मार्गदर्शन सभी लोगों के लिए है। सहायता द्वारा मार्गदर्शन केवल उन आस्तिक लोगों के लिए है जो ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर ने अपने सभी बंदुओं को संकेत द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया है, अर्थात उन्हें भलाई का मार्ग दिखाया है और उसे उनके लिए स्पष्ट किया है। जो कोई भलाई के मार्ग पर चलना चाहता है उसे उस पर चलना चाहिए। जो कोई उस पर नहीं चलना चाहता, ईश्वर उसे उसकी इच्छा पूरी करने देता है। यह सामान्य मार्गदर्शन ईश्वर के संदेश को पहुंचाने का आधार है। अल्लाह ताला ने हमें अपने तरीके से दिखाया है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, जो उसे पसंद है और क्या उसे नाराज करता है। उसने हमारे लिए वह रास्ता साफ कर दिया है जिस पर हमें मार्गदर्शन पाने के लिए चलना चाहिए। वह रास्ता जिस पर अगर हम चलें तो अल्लाह का प्रकोप और कोप हम पर आएगा। लेकिन क्या हर कोई जिसे अल्लाह ताला ने मार्गदर्शन का रास्ता दिखाया है मार्गदर्शन पाया है? हम कहते हैं नहीं। अल्लाह ताला के शब्दों को पढ़ें। और जहां तक समूद का सवाल है, हमने उन्हें मार्गदर्शन दिया, लेकिन उन्होंने मार्गदर्शन के बजाय अंधेपन को प्राथमिकता दी। इसलिए अपमानजनक सज्जा का वज्र उन पर गिर पड़ा जो वे कमाते थे। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार मार्गदर्शन का रास्ता नहीं अपनाते। अगर अल्लाह ताला चाहता कि हम सभी मार्गदर्शन पाएं, तो उसकी कोई भी रचना उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकती थी। लेकिन उसने, सर्वशक्तिमान ने, हमें आज्ञा मानने के लिए मजबूर करने के बजाय प्रेम और इच्छा से उसकी ओर आने के लिए स्वेच्छा से बनाया है। मार्गदर्शन के मार्ग पर चलने वालों और न चलने वालों तथा ईश्वर की सृष्टि में उसकी वैध इच्छा के विरुद्ध जाने वालों का क्या होता है? मार्गदर्शन के मार्ग पर चलने वालों को सर्वशक्तिमान ईश्वर सहायता प्रदान करता है, जो उन्हें ईमान और तकवा से प्रेम करने वाला बनाता है और जो उसकी आज्ञाकारिता से प्रेम करता है। सर्वशक्तिमान ईश्वर के वचन पढ़ें, और जो लोग मार्ग पा लेते हैं वह उन्हें मार्गदर्शन में और बढ़ा देता है और उन्हें उनकी धार्मिकता प्रदान करता है। अर्थात जो कोई मार्गदर्शन का मार्ग अपनाता है उसे ईश्वर सहायता प्रदान करता है तथा उसके धर्म के प्रति प्रेम को बढ़ाता है। जो लोग मार्गदर्शन प्राप्त होने पर ईश्वर के मार्ग से भटक जाते हैं और उसके विरुद्ध जाते हैं, उन्हें ईश्वर त्याग देता है और उन्हें उनके पथभ्रष्ट मार्ग पर छोड़ देता है। और ईश्वर के ये शब्द पढ़ो, और जो कोई रहमान की याद से मुंह मोड़ता है, हम उसके लिए शैतान नियुक्त करते हैं और वह उसका साथी है। ईश्वर ने हमें ऐसे लोगों को दिखाया है जो मार्गदर्शन और ईमान में सहायता से वंचित हैं, और वे तीन हैं, जैसा कि उसने हमें पवित्र कुरान में स्पष्ट किया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने आखिरत पर इस दुनिया की जिंदगी को प्राथमिकता दी, और क्योंकि ईश्वर इनकार करने वालों को मार्ग नहीं दिखाता। इससे उन्हें गवाही देने के लिए प्रेरित होने की अधिक संभावना है जैसा कि होना चाहिए, या उन्हें इस बात का डर हो सकता है कि उनकी शपथ के बाद शपथें अस्वीकार कर दी जाएंगी। और ईश्वर से डरो और सुनो, और अल्लाह अवज्ञाकारी लोगों को मार्ग नहीं दिखाता। क्या तुमने उस व्यक्ति को नहीं देखा जिसने इब्राहिम से उसके रब के विषय में झगड़ना शुरू किया, क्योंकि अल्लाह ने उसे राज्य प्रदान किया था? जब इब्राहिम ने कहा, मेरा रब वह है जो जीवन देता है और मारता है,
उसने कहा, मैं जीवन देता हूं और मारता हूं। इब्राहिम ने कहा, तो अल्लाह सूर्य को पूर्व से लाता है तो उसे पश्चिम से लाओ। अतः इनकार करने वाला उलझन में पड़ गया और अल्लाह अत्याचारियों को मार्ग नहीं दिखाता। वे अविश्वासी, अनैतिक और अत्याचारी हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर कहते हैं, हमें सीधे मार्ग पर ले चलो। मार्ग क्या है? यह वह मार्ग है जो लक्ष्य की ओर ले जाता है। और उन्होंने इसे सीधा मार्ग क्यों निर्दिष्ट किया? क्योंकि सर्वशक्तिमान ईश्वर ने अपने तरीके से हमारे लिए सीधा मार्ग निर्धारित किया है। यह लक्ष्य प्राप्त करने का सबसे छोटा मार्ग है। दो बिंदुओं के बीच सबसे छोटा मार्ग सीधा मार्ग है। इसलिए यदि आप कहीं जाने का इरादा कर रहे हैं तो सबसे छोटा मार्ग वह है जिसमें कोई टेढ़ापन न हो, बल्कि वह पूरी तरह से सीधा हो। यह मत सोचिए कि सीधे मार्ग से भटकना एक बड़े टेढ़ेपन से शुरू होता है, बल्कि यह एक बहुत छोटे टेढ़ेपन से होता है जो एक बड़ी दूरी के साथ समाप्त होता है। रेलवे पटरियों का निरीक्षण करना पर्याप्त है। जब ट्रेन उस मार्ग से अलग मार्ग लेना शुरू करती है जिस पर वह चल रही थी, तो यह शुरू में केवल कुछ मिलीमीटर विचलित होती है। दूसरे शब्दों में, चक्कर की शुरुआत बहुत संकरी होती है और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं यह खाई और चौड़ी होती जाती है। इसलिए अंत में आप पाते हैं कि जिस रास्ते पर आप चले थे वह पहले रास्ते से दसियों किलोमीटर या शायद सैकड़ों किलोमीटर दूर है। इसलिए कोई भी विचलन, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, आपको सीधे रास्ते से काफी दूर ले जाता है। इसलिए हमें सीधे रास्ते पर ले चलो कि प्रार्थना का अर्थ है वह रास्ता जो टेढ़ा मेढ़ा न हो, चाहे कुछ मिलीमीटर ही क्यों ना हो। जिस रास्ते में कोई भी विचलन ना हो वह हमें ईश्वर के सीधे रास्ते से दूर कर देता है। इसलिए आस्थावान व्यक्ति सर्वशक्तिमान ईश्वर से लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सबसे छोटे रास्ते का मार्गदर्शन करने के लिए प्रार्थना करता है। और लक्ष्य क्या है? वह स्वर्ग और परलोक में आनंद है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, ऐ रब, हमें मार्गदर्शन प्रदान कर और हमें सीधे मार्ग पर चलने में सहायता कर, जो कि उस पद्धति का मार्ग है जो हमें बिना किसी टेढ़ेपन के जन्नत तक ले जाएगा, जो हमें उससे दूर कर दे। अल्लाह ताला ने हदीस कुदसी में कहा है कि जब कोई बंदा कहता है हमें सीधे मार्ग पर ले चल, तो अल्लाह ताला कहता है यह मेरे बंदे के लिए है और मेरे बंदे को वह मिलेगा जो उसने मांगा है। अल्लाह ताला कहता है, उन लोगों का मार्ग जिन पर तूने कृपा की है, जिन पर तूने कृपा की है का क्या अर्थ है? आयत पढ़ें। और जो कोई अल्लाह और रसूल की आज्ञा का पालन करेगा वह उन लोगों के साथ होगा जिन पर अल्लाह ने कृपा की है, नबियों, सत्य के दृढ़ समर्थकों, शहीदों और धर्मियों में से, और वे साथी उत्तम हैं। जब आप इस आयत को पढ़ते हैं तो आप अल्लाह ताला से पैगंबरों, हक के पक्के समर्थकों, शहीदों और नेक लोगों के साथ रहने की दुआ कर रहे होते हैं। यानी आप अल्लाह ताला से दुआ कर रहे होते हैं कि वह आपको भी उसी रास्ते पर चलाए जिस पर ये लोग चले थे, ताकि आप आखिरत में उनके साथ रहें। यह ऐसा है मानो आप जन्नत में सर्वोच्च पद की दुआ कर रहे हों, क्योंकि जिन लोगों का हमने उल्लेख किया है उन सभी का स्वर्ग में उच्च स्थान है। इस प्रकार सर्वशक्तिमान अल्लाह से प्रार्थना करना आपको सीधे मार्ग पर मार्गदर्शन करना है, जो आपको जल्द से जल्द परलोक में उच्चतम स्तर तक ले जाएगा। और जब हम जानते हैं कि सर्वशक्तिमान अल्लाह ने कहा यह मेरे सेवक के लिए है और मेरे सेवक के लिए वह है जो उसने मांगा है, तो आप जानते हैं कि आपकी दुआ का जवाब देने से आपको परलोक में उच्च जीवन और अल्लाह के आशीर्वाद का आनंद मिलेगा। मानव क्षमताओं से नहीं, जैसा कि इस दुनिया में होता है, बल्कि अल्लाह की शक्ति से धन्य और महान। और यदि इस दुनिया के आशीर्वाद अनगिनत हैं, तो परलोक के आशीर्वाद के बारे में क्या? अल्लाह सर्वशक्तिमान ने उनके बारे में कहा, उन्हें वहां जो कुछ भी चाहिए होगा और हमारे पास उससे भी ज्यादा है। अर्थात आप जो कुछ भी मांगते हैं वह मन में आते ही आपके सामने नहीं मिल जाता, बल्कि आप चाहे जितनी भी दुआएं मांगें और चाहे जितनी भी कामना करें, अल्लाह सर्वशक्तिमान के पास उससे भी ज्यादा है। इसलिए वह आपको वह सब कुछ देता है जिसकी आप इच्छा करते हैं, और उसमें वे दुआएं भी जोड़ देता है जिनकी आपने मांग नहीं की या जिनके बारे में आपने नहीं जाना। यह केवल एक रूपक है जो आनंद की छवि को हमारे मन के करीब लाता है। हालांकि जन्नत में ऐसी चीजें हैं जिन्हें किसी आंख ने नहीं देखा, किसी कान ने नहीं सुना और किसी इंसान के दिल ने कभी कल्पना भी नहीं की। चूंकि अर्थ पहले मन में मौजूद होने चाहिए, फिर उन्हें व्यक्त करने के लिए शब्द आते हैं। हर उस चीज के लिए जिसे हम नहीं जानते, हमारी भाषा में उसे व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं होते। उदाहरण के लिए, हमें टेलीविजन का नाम तब तक नहीं पता था जब तक उसका आविष्कार नहीं हुआ और उसने एक विशिष्ट अर्थ प्राप्त नहीं कर लिया, जैसे हम हवाई जहाज का नाम उसके आविष्कार से पहले नहीं जानते थे।
पहले कोई वस्तु अस्तित्व में आती है और फिर उसे व्यक्त करने के लिए शब्द गढ़ा जाता है। इसलिए दुनिया भर की भाषा अकादमियां समय समय पर उन नई आविष्कृत वस्तुओं के नाम गढ़ने के लिए मिलती रहती है जिनका उद्देश्य ज्ञात होता है। चूंकि यह भाषाई नियम है, इसलिए मानव भाषा में ऐसे कोई शब्द नहीं है जो उस आनंद को व्यक्त कर सके जो स्वर्ग के लोग अनुभव करेंगे, क्योंकि किसी आंख ने इसे नहीं देखा, किसी कान ने इसे नहीं सुना और किसी हृदय ने कभी इसकी कल्पना नहीं की। इसलिए पवित्र कुरान में हम जो कुछ भी पढ़ते हैं वह हमें केवल एक नजदीकी तस्वीर प्रदान करता है, लेकिन यह हमें उस वास्तविकता से अवगत नहीं कराता जो अस्तित्व में है। इसलिए जब वह स्वर्ग के बारे में बात करता है तो हम सर्वशक्तिमान ईश्वर को पाते हैं। पवित्र कुरान कहता है वो स्वर्ग का दृष्टांत जिसका वादा धर्मी लोगों से किया गया है यह है कि उसमें पानी की नदियां हैं जो कभी नहीं बदलती, दूध की नदियां जिनका स्वाद कभी नहीं बदलता, शराब की नदियां जो पीने वालों को स्वादिष्ट लगती हैं और शुद्ध शहद की नदियां, और उन्हें वहां अपने रब की ओर से हर प्रकार का फल और क्षमा मिलेगी। जैसे कोई व्यक्ति हमेशा के लिए आग में रहेगा और उसे उबलता पानी पिलाया जाएगा जिससे उसकी आंतें फट जाएंगी। अर्थात यह स्वर्ग की वास्तविकता नहीं है बल्कि एक रूपक है जो इसे मन के करीब लाता है, क्योंकि मानव भाषाओं में ऐसे कोई शब्द नहीं हैं जो वास्तव में बता सकें कि स्वर्ग कैसा है। और सर्वशक्तिमान कहता है उन लोगों पर नहीं जिनसे आप क्रोधित हैं, अर्थात वे लोग नहीं जिनसे आप क्रोधित हैं, हे प्रभु उन लोगों में से जिन्होंने अवज्ञा की और मार्गदर्शन और सहायता से वंचित रहे। जो लोग मार्ग जानते थे लेकिन उससे भटक गए और वह सब कुछ किया जो ईश्वर ने मना किया था, इस प्रकार वे उसके क्रोध के पात्र थे। उन लोगों पर नहीं जिनसे तू क्रोधित है का अर्थ है, हे प्रभु हमारे लिए वह मार्ग सरल न कर जिस पर चलकर हम तेरे क्रोध के पात्र बने, ठीक वैसे ही जैसे वह उन लोगों के लिए था जिन्होंने सांसारिक जीवन में लौकिक शक्ति हथियाने और लोगों के धन को अन्यायपूर्वक उपभोग करने के लिए ईश्वर के मार्ग को बदल दिया और परिवर्तित कर दिया। पवित्र कुरान में क्रोध के पात्र अल मकजुबू अलैहिम शब्द का उल्लेख इस आयत में किया गया है। कहो, क्या मैं तुम्हें अल्लाह की ओर से इससे भी बदतर इनाम के रूप में बताऊं? जिन लोगों पर अल्लाह ने लानत की और जिन पर वह क्रोधित हुआ और उनमें से बंदर और सूअर बना दिए और जिन्होंने झूठे देवताओं की पूजा की, वे बदतर स्थिति में हैं और मार्ग की सुदृढ़ता से और भी अधिक भटक गए हैं। ये आयतें इज़राइल के बच्चों के संबंध में उतरी थीं। अल्लाह का कथन न ही उन लोगों में से जो भटक गए हैं उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जो भटक गया है और जो गुमराह करता है। जो भटक गया है वह है जो मार्ग से भटक गया है और अल्लाह के अलावा किसी अन्य तरीके को अपना लिया है। वह मार्गदर्शन और अल्लाह के धर्म से दूर गुमराही में चला गया है। यह कहा जाता है कि वह भटक गया है, जिसका अर्थ है कि वह उस मार्ग को जाने बिना चल पड़ा है जिसे वह प्राप्त करना चाहता है। इसका मतलब है कि वह इस दुनिया में भटक गया है, शैतान का दोस्त बन गया है और अल्लाह के सीधे रास्ते से भटक गया है। यही वह व्यक्ति है जो भटक गया है, लेकिन गुमराह वह है जो अल्लाह के मार्ग से भटककर और मार्गदर्शन के बिना जीवन जीने से संतुष्ट नहीं है, बल्कि वह दूसरों को गुमराह करने की कोशिश करता है। वह लोगों को कुफ्र की ओर, मार्ग पर न चलने और अल्लाह के मार्ग से भटकने के लिए उकसाता है। कयामत के दिन हर एक पापी अपने पापों को लेकर आएगा, सिवाय गुमराह करने वाले के, क्योंकि वह अपने और उन लोगों के पापों को लेकर आएगा जिन्हें उसने गुमराह किया था। सर्वशक्तिमान के कथन के अनुसार, ताकि वे कयामत के दिन अपना पूरा बोझ उठाए और उन लोगों का भी बोझ उठाए जिन्हें वे अज्ञानता से गुमराह करते हैं। निस्संदेह वे जो उठाते हैं वह बुरा है। अर्थात जब आप सूरत अल फातिहा पढ़ते हैं तो आप गुमराह लोगों में से होने से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। हालांकि अल्लाह सर्वशक्तिमान ने यहां उन लोगों का उल्लेख नहीं किया है जो गुमराह हो गए हैं। हम कहते हैं कि गुमराह होने के लिए आपको पहले गुमराह होना चाहिए। यहां गुमराह होने से पनाह मांगने में दोनों शामिल हैं, क्योंकि जब तक आप गुमराह होने से पनाह मांगते हैं तब तक आप कभी भी गुमराह करने वाले नहीं होंगे। अब आइए सूरत अल फातिहा के समापन के बारे में बात करते हैं। आमीन कहकर हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उदाहरण का अनुसरण करते हैं, जिन्हें जिब्रील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल फातिहा पढ़ने के बाद आमीन कहना सिखाया था। यह जिब्रील द्वारा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए गए शब्दों से लिया गया है और यह कुरान का कोई शब्द नहीं है। आमीन शब्द का अर्थ है, हे प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर। जब हम कहते हैं हमें सीधे मार्ग पर ले चलो, उन लोगों के मार्ग पर जिन पर तूने कृपा की है। दूसरे शब्दों में, यहाँ प्रार्थना का एक उद्देश्य है जिसे पूरा किया जाना चाहिए। आमीन किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए की गई प्रार्थना है।
आमीन शब्द को लेकर विद्वानों में मतभेद हैं। क्या यह अरबी है या गैर अरबी? यहाँ एक प्रश्न उठता है। एक गैर अरबी शब्द उस कुरान में कैसे शामिल किया जा सकता है जिसे अल्लाह ने अरबी माना है? हम कहते हैं कि पवित्र कुरान में एक ऐसे शब्द का होना जो अरबी मूल का नहीं है, इस तथ्य को नकार नहीं देता कि पूरा कुरान अरबी है। इसका मतलब है कि अगर अरबों को इससे संबोधित किया जाता तो वे इसे समझ लेते। ऐसे शब्द भी हैं जो कुरान के अवतरित होने से पहले अरबी भाषा में आ गए थे, लेकिन ये इतने प्रचलित थे कि ये अरबी हो गए और अरबी कांड इनसे परिचित हो गए। अरबी शब्द केवल अरबी भाषा की उत्पत्ति को ही नहीं दर्शाता, बल्कि यह इस तथ्य को भी दर्शाता है कि कुरान अरबों द्वारा व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा में अवतरित हुआ था। जब तक यह शब्द आम बोलचाल में बोला और सुना जाता रहा, तब तक इसे ग्रहण करने वाली पीढ़ियों ने इसे अरबी मूल के अन्य शब्दों से अलग नहीं किया। प्रयोग के माध्यम से यह नया शब्द अरबी बन गया और जब कुरान अवतरित हुआ तो यह शब्द अरबी शब्द जितना ही प्रचलित था। भाषा उन शब्दों से बनी होती है जिनके अर्थों पर सहमति होती है। जब कोई शब्द उच्चारित होता है तो उसका अर्थ समझ में आता है। हम जो भाषा बोलते हैं वह संज्ञा, क्रिया और कर्ण से मिलकर बनी होती है। संज्ञा एक शब्द है, क्रिया एक शब्द है और कर्ण एक शब्द है। एक शब्द का अपने आप में एक अर्थ होता है, लेकिन क्या यह अर्थ समझने में स्वतंत्र है या नहीं? उदाहरण के लिए, यदि आप मोहम्मद कहते हैं तो आप उस व्यक्ति को समझते हैं जिसे यह नाम दिया गया था, इसलिए इसका एक स्वतंत्र अर्थ है। यदि आप लिखा कहते हैं तो आप समझते हैं कि उसने अक्षरों को मिलाकर लेखन के रूप में पढ़ा। लेकिन यदि आप क्या कहते हैं, जो कि एक अक्षर है, तो इसका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं है। यदि आप फई कहते हैं तो यह एक परिस्थिति को इंगित करता है, लेकिन यह किसी स्वतंत्र अर्थ को नहीं दर्शाता। इसके बजाय आपको कहना चाहिए पानी प्याले में है या फलां घोड़े पर है। एक शब्द जो समझ में स्वतंत्र नहीं होता उसे अक्षर कहते हैं, जिसका अर्थ तब तक प्रकट नहीं होता जब तक उसमें कुछ न जोड़ा जाए। क्रिया के लिए काल की आवश्यकता होती है, लेकिन संज्ञा के लिए नहीं। अतः संज्ञा वह है जो एक ऐसे अर्थ को इंगित करती है जो समझ में स्वतंत्र है और समय उसका हिस्सा नहीं है। क्रिया वह है जो एक ऐसी क्रिया को इंगित करती है जो समझ में स्वतंत्र है और समय उसका हिस्सा है। एक अक्षर एक ऐसे अर्थ को इंगित करता है जो स्वतंत्र नहीं है। क्रिया का चिन्ह क्या है? आप इसमें कर्ता कथा जोड़ सकते हैं। अर्थात आप कहते हैं मैंने लिखा और कर्ता वक्ता है, लेकिन संज्ञा कर्ता का ता नहीं जोड़ती, इसलिए मोहम्मदत न कहें। यदि आप कुछ ऐसा देखते हैं जो क्रिया को इंगित करता है, जिसका अर्थ है कि उसे काल की आवश्यकता है, लेकिन वह कर्ता केता को स्वीकार नहीं करता है, तो यह क्रिया पर आधारित एक संज्ञा है। इस प्रकार का आमीन एक क्रिया नहीं है, यह एक संज्ञा है जो क्रिया द्वारा सूचित होती है। इसका अर्थ है जवाब देना। इसलिए जब आप आह शब्द सुनते हैं तो यह एक क्रिया है जिसका अर्थ है मैं पीड़ा में हूं, और जब आप उफ कहते हैं तो यह एक क्रिया है जिसका अर्थ है मैं परेशान हूं, और आमीन एक क्रिया है जिसका अर्थ है मैं जवाब देता हूं। लेकिन आप इसे एक बार पाठक के रूप में और एक बार श्रोता के रूप में कहते हैं। इसीलिए जब आप अल फातिहा पढ़ते हैं तो आप आमीन कहते हैं, अर्थात मैंने प्रार्थना की है, हे प्रभु, इसीलिए मेरी प्रार्थना का जवाब दें। क्योंकि आप उस मार्गदर्शन से इतने जुड़े हुए हैं जिसके लिए आपने प्रार्थना की है। आप केवल हमें मार्गदर्शन करें नहीं कहते हैं, बल्कि आप ईश्वर से जवाब देने के लिए कहते हैं। और यदि आप जमात के साथ नमाज पढ़ रहे हैं तो आप इमाम को अल फातिहा पढ़ते हुए सुनते हैं, फिर आप आमीन कहते हैं, क्योंकि अनुयायी दुआ मांगने वालों में से एक है। नमाज पढ़ने वाला इमाम है, और जब आप आमीन कहते हैं तो आप दुआ में भागीदार होते हैं। इसलिए जब मूसा, शांति उस पर हो, ने फिरौन के लोगों के धन को नष्ट करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की, तो ईश्वर ने मूसा से कहा, उसने कहा तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई है, इसलिए सीधे रहो और उन लोगों के मार्ग का अनुसरण न करो जो नहीं जानते। अर्थात सर्वशक्तिमान ईश्वर का संबोधन मूसा और हारून को निर्देशित किया गया था, लेकिन मूसा, शांति उस पर हो, ने प्रार्थना की और हारून ने मूसा की प्रार्थना का उत्तर दिया। इस प्रकार प्रार्थना में भाग लिया।